ठीक है, हमने डबल टॉप समझे, ट्रिपल टॉप समझे, हमने चैनल समझा, राइट? यस सर। ठीक है। इसमें एमडब्ल्यू पैटर्न बनते हैं, ये देखो, ये इसको डब्ल्यू पैटर्न बोलते हैं जो मार्केट को ऊपर लेके आती है, एम पैटर्न होता है जो मार्केट को नीचे लेके आती है। पर इसमें दिक्कत क्या है, डब्ल्यू पैटर्न ऐसा बना, ये हमारे एक थियरी को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा, सप्लाई डिमांड को, है ना? यस सर। मैं यस ट्रेड सर। ऊपर पकड़ता हूँ कि नीचे पकड़ता हूँ? नीचे ओके। पकड़ते हैं ना हम लोग, इसलिए इसमें एमडब्ल्यू उतना हम लोग ये नहीं करते। हाँ, बट अगर मुझे वन डे टाइम फ्रेम पे कुछ दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे, 4 आवर पे, 1 आवर पे, जैसे हेड एंड शोल्डर दिख रहा है या एम एंड डब्ल्यू दिख रहा है, तब मैं इसको कंसिडर करूंगा। बड़े टाइम फ्रेम पे बोल रहा हूँ, छोटे टाइम फ्रेम पे नहीं। जैसे ये बड़े टाइम फ्रेम बना भी है कुछ। हम्म। सर हाँ बोलो। सर आज की क्लास पता नहीं क्यों ऊपर से गई है। थोड़ी तो जारी होगी, मेरे को भी लग रहा है। ठीक है ना, और रिपीट कर लेंगे, बहुत टाइम है अपने पास। सर एक रिक्वेस्ट है क्योंकि सर आप जैसे 9 में बना रहे हो, 20 में बना रहे हो, फिबोनाची बना रहे हो, है ना? अभी बना के दिखा रहे थे ना आप। वो तो मैं, सर हाँ, इसका एबीसीडी भी हमको पता नहीं है, तो ये इसलिए मेरे को लग रहा है अपने सिर से ऊपर जा रही है। ठीक है ना, और मैंने मेरे को लग फिबोनाची रहा पढ़ा है है, सुनो तो, ना मैंने वॉल्यूम पढ़ा है, तो कैसे समझे हाँ इसको? वो नहीं पढ़ा है ना, थोड़ा वक्त तो दो। हाँ अभी मैंने देखो, आज मैंने दो चीज पढ़ाई सिर्फ, डबल टॉप ट्रिपल टॉप पढ़ा है और चैनल पढ़ा है। ये दो नहीं समझा होगा तो पूछो। यश सर, एक डाउट है मेरा। बोलिए। मैं डेमो अकाउंट में ही सर अभी कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मेरे को एक फंडामेंटल डाउट है जो फ्री मार्जिन, मार्जिन लेवल और अकाउंट, सॉरी, मार्जिन लेवल और अकाउंट लिवरेज कैसे ये करते हैं? मतलब अगर मैं 3-4 हजार का अगर अकाउंट सेटअप करके ट्रेड करूंगा तो कैसे वो सेट करेंगे? अरे मैंने बताया तो था ना यार, ये चीज तो मैंने क्लियर किया है। मैं पांच सर हजार वो रुपए का क्लास, अकाउंट ओपन करेंगे हम लोग, जी, जिसमें पर ट्रेड हम कितने का लॉस ले सकते हैं, 500 फाइव रुपए हंड्रेड का। जो हमारी क्वांटिटी होगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे? स्टॉप लॉस के ऊपर। स्टॉप लॉस के हिसाब से। जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे कोई ट्रेड पकड़ना है, मुझे यहाँ पे समझो बाइंग करनी है, ठीक है, तो जी, मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, मैंने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी फीड इन कर दी, 0.03 फीड कर दिया यहाँ पे, समझो 0.03 फीड कर दिया, और मेरा जो स्टॉप लॉस आ रहा है वो आ रहा है इस एरिया पे, समझो, ठीक है। ये मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ कितना बड़ा? नहीं, तो मुझे कहाँ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा अपनी? क्वांटिटी पे। अब मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर डालता हूँ, जैसे आएगा नहीं, ऐसे सर आता 5 हजार में कितना क्वांटिटी हम लोग मैक्सिमम ले सकते हैं, कैसे पता है, चलेगा? 0.0203 मैक्स। अरे 5,000 से आप 10,000 कर सकते हो, यही क्वांटिटी है। 0.0203 से हमारे यहाँ बच्चे 1,000 रुपये बुक करते हैं, आराम से कर सकते हो। सिर्फ जी, आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, और जितना पढ़ा रहा हो उसको अप्लाई करो रोज, धीरे धीरे, छोटा छोटा। ठीक है। जो दीपक सर का सवाल था बहुत जेन्युइन था, कि मैं जो चीजें दिखा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, थोड़ी सर के ऊपर से जा सकती है, बिल्कुल जेन्युइन है। पर आज मैंने पढ़ाया केवल दो ही टॉपिक है, एक डबल टॉप ट्रिपल टॉप पढ़ाया है, और दूसरा क्या पढ़ाया? चैनल। चैनल पढ़ाया। ये दो चीज किसी के समझ में नहीं है कि वो बताओ, बाकी मत छोड़ो, बाकी तो मैंने पढ़ाया ही नहीं है नहीं ये तो आ गई सर। कोई, किसी को भी। नहीं सर, सर क्लियर ट्रिपल टॉप पे एक आगे बार सर। रिपीट कर सकते हो? चैनल का भी बता दीजिए सर एक बार। ठीक है, ठीक है। एक कोई चार्ट लेते हैं जिसपे अभी अपन लोगों ने देखे नहीं है, यूएसडी सीएचएफ। ठीक है, यूएसडी सीएचएफ का चार्ट है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम में लेके आते हैं इसको 5 मिनट में। ये दिख रहा है चैनल? हाँ चैनल को अगर मुझे ट्रेड करना है, इस चैनल को, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बड़े टाइम फ्रेम पे डिमांड सप्लाई। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि ये मार्केट का जो मूड है वो क्या है, तो उसको अपन कहाँ से ढूंढते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे। बड़े टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है यहाँ पे? बाइंग आ रही है। 1 आवर पे क्या दिख रहा है यहाँ पे? बाइंग आ रही है। 15 मिनट्स में क्या दिख रहा है? बाइंग आ रही है। 5 मिनट्स में बाइंग। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया हमारा, इसको हम बोलते हैं, ये सप्लाई एरिया हो गया हमारा, यस ठीक है। पर एक चैनल में हमको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे मार्केट फंस गई है, ये यहाँ पे भी नहीं निकली, यहाँ पे भी नहीं निकली, इस बार निकल गई, ये हाई ब्रेक कर दिया इसने,
फिर यहाँ पे कहीं मैं एंट्री लूंगा छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के। क्यों? क्योंकि तो मार्केट सर हम यहाँ ट्रेंडिंग रीटेस्ट का वेट नहीं करेंगे यहाँ पे? यहाँ पे मल्टीपल कंफर्मेशन ढूंढते हैं सर हम लोग। जैसे चैनल के हिसाब से तो यहाँ रिटेस्ट हुआ ना, ये देखो ना छोटा सा दिख रहा है क्या? आप अगर चैनल को फॉलो कर रहे हो, यही है ना अपना चैनल, तो चैनल हाँ पे जी। latest आया है। और यहाँ पे ऐसे मल्टीपल कंफर्मेशन का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे हम लोग ये देख रहे हैं ना, इसके साथ साथ हम कोई ना कोई एक इंडिकेटर लगाएंगे, कुछ ना कुछ लगाएंगे जो हमको दिखा रहा है ट्रेड। वैसे इसका ट्रेड यहाँ नहीं बना, इसका ट्रेड यहीं बन गया था। बॉटम्स पकड़ेंगे ना सारे, चैनल भी ट्रेड करोगे तो भी बॉटम से ही करोगे, ऊपर से थोड़ी करोगे। इसका ट्रेड तो यहीं शुरू हुआ, मिला भी होगा ये ट्रेड, यही मिल गया इसका ट्रेड। चलो ठीक है, इतना क्लियर हुआ क्या? अरे तुम लोग इतना टेंशन मत लो, एक काम करता हूँ मैं, कल ना मेन अपन स्ट्रेटजीज पे आते हैं, फिर मैं थोड़े कॉम्प्लेक्स टॉपिक बाद में पढ़ाता हूँ। मैं कल मेरी जो मेन स्ट्रेटजी जिसके लिए अपने कोर्स ज्वाइन किया, कल मैं वो पढ़ा देता हूँ। उससे क्या होगा, आप लोगों का बहुत कॉन्फिडेंस लेवल अलग हो जाएगा फिर मार्केट में। चलेगा क्या? यस सर। जी सर। पहले थोड़ा इजी, जो सबसे इजी चीज है और जो सबसे काम की चीज है, मतलब उसी के लिए ज्वाइन किया समझो आपने, कल वो सिखाता हूँ। फिर परसों से ना उसको ट्रेड को परफेक्ट करने के लिए और सारी चीजें सिखाता हूँ, जैसे वॉल्यूम क्या होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है। ओके सर। चलेगा? चलेगा सर। सर एक चीज किसी भी सर थोड़ा व्यक्ति को ऐसा पीटीसी का एनालाइज करो। किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि ये चलिए, थोड़ा आप फास्ट लोगों ने हो रहा है, नीचे समझ में तो नहीं आ इस रहा है, ट्रेंड दो को हम option लोग है। कौन सा पहला, 3 मिनट का ग्राफ कि- लगाना आना चाहिए, 5 मिनट बोला था 5 मिनट का आना। आप मुझे बोलिए, मैं उसको रिपीट कर दूंगा, कोई टाइप्स ऑफ दिक्कत नहीं। मार्केट बताओ तो दूसरा, कितने होते हैं मेरी total? बैच अभी फिर से रिपीट होगी, एक नाम बार और बताओ, repeat करेंगे, पहला कोई मार्केट। दिक्कत नहीं, उसका हम कोई चार्ज नहीं लेते, ठीक है ना? कोई बात नहीं, अगर 2 बार लग गया तो क्या होगा, सेकंड चलेगा ना? बने रहे। यस सर। अभी क्या हो रहा है, 1 घंटे की बैच है, हम चलो, लोग सब टाइप्स साथ ऑफ में हैं। ट्रेडिंग कितने अभी मैं प्रकार सारे की? टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग बहुत सारी पहली- चीजें तो ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। यही सारी चीजें अपन एक्सप्रेस पे अप्लाई करेंगे और मजा आता फिर। और उसमें Right. क्या होता है अब पता है मैं क्या? पूछता हूँ, आप मैंने यहाँ पे बताओ। अगर एक ट्रेड लगा अगर दिया, मुझे इंट्राडे तो हम करना लोग है, सब तो उसको best देखने लग time जाते हैं, frame क्या 20-25 रहेगा? मिनट चलेगा। पैसा किसका बना? मेरा चलिए, बना। अगर मुझे स्कैल्पिंग टाइम करना किसका गया? है तो सबका गया बेस्ट टाइम हमारा फ्रेम। राइट सर, मुझे अगर बीटीएसटी करना है तो हमने वो भी कोशिश की और थी अगर इसके मुझे पहले स्विंग बैच ट्रेडिंग में। करना उसमें है क्या होता तो था, एक ट्रेड लग गया, सब बैठे ट्रेड दिखते वन डे 1 आवर्स का टाइम, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करना है तो तो वो भी करेंगे हम ये लोग, लाइव सारे ट्रेडिंग में टाइम करेंगे, फ्रेम कुछ दिन करेंगे, स्टैंडर्ड बिल्कुल टाइम करेंगे। फ्रेम है देखो यहाँ जो पे हमें एक यूज क्वेश्चन करना पूछना था सर, Application कौन सा मैंने माउस आपको आप यूज बताए थे करते हो? कि बहुत 5 अच्छा एप्लीकेशन रेस्पॉन्स यूज करने हैं, जिसमें से मैंने 2 Zebronics का एप्लीकेशन एक हमारे mouse और keypad कंपलसरी order रहेंगे, किया, मस्त है, बहुत सुंदर है। ट्रेडिंग व्यू, मनी कंट्रोल। ऑनलाइन वाले और अच्छा है। ऑफलाइन वाले मैं दोनों मॉडल को बता सकते हैं? ट्रेडिंग व्यू हाँ, चलाना आ बिल्कुल, चुका है, जी। क्योंकि अगर चलो, 5 चलेगा? रिपोर्ट निकाले होंगे तो आपको तुरंत अब यही चलाना आता है, आ सबसे चुका पहले होगा। टॉप पे यही कीबोर्ड कारण माउस है टाइम जेब्रॉनिक्स फ्रेम का। वगैरह, ठीक है। जैसे 3 अच्छा है। मिनट बोला तो 3 मिनट का चलो, ग्राफ लगाना आज के आना लिए चाहिए, इतना ही, 5 है ना? मिनट बोला तो मुझे 5 दूसरी मिनट क्लास का चलानी आना है। चाहिए। एक ये मिनट बेसिक बस- रिक्वायरमेंट होती हाँ, है बोलो। जो हमें ट्रेडिंग में लगने वाली है। और जैसे तो अगर आपने क्वांटिटी 4 थोड़ी सी ट्रेडिंग अपनी आपको से बताया था, स्टार्ट बढ़ा करे दी हो थी, तो ये सारी चीजें 0.05 आपको कर दी थी। आना चाहिए। तो उसमें आज एसएल हमारा मिला, आगे का सेशन हम मेरे लोग को कंटिन्यू करने 1200 वाले, की जहाँ जगह पर मेरे को आज थोड़ा का सा बड़ा रखना टॉपिक क्या पड़ता होने है, वाला सर, 1800 मार्केट का हाँ, स्ट्रक्चर। 1000 तक के आज ले हम लो। लोग क्या देखने कम वाले ट्रेड लो। मार्केट का स्ट्रक्चर। ट्रेड आराम से तो, नोट्स लेकिन उसमें बनाना, जब टारगेट मैं मेरा बढ़ टाइम जा दूंगा रहा है। तब पहले अपन चीजों ऐसा को होता है, समझ लेंगे। जल्दी 1:4, ऐसा 5 का हमारा मिल रहा है तो important 5000 का भी सबसे main चलता। टॉपिक क्या है, मार्केट का अगर हाँ वही स्ट्रक्चर। चल रहा है। हाँ, ऑनलाइन अगर वाला आपको आप लोग भी 3000 का नोटबुक जैसे मिल रहा वगैरह है ना, सारी चीजें चलेगा। निकाल के रखिए। और फिर 12,000 15,000 का टारगेट भी लेना सीखो, हम लोग वरना आज मत के करो। दिन में जैसे क्या देखने वाले हैं, मेरा अभी मार्केट 1600 का 1700 का अगर स्ट्रक्चर। एसएल ले रहा हूँ अब मार्केट तो का टारगेट मेरा स्ट्रक्चर का मतलब 4000 होता है सर 4500 बाजार की चाल ऐसे क्या जा रहा होती है। है। अब फॉर तो एग्जांपल मैं वो देता चीज हूँ पूछ रहा था कि कि टाटा जैसे स्टील अभी का क्या नाम कर सबने सुना है। पर अभी आपने आप क्वांटिटी बढ़ाई सोचो ना, कि टाटा स्टील का थोड़ा चीनी शेयर चोरी है शुरू करो। जो कि 100 रुपीज पे चल मतलब रहा है जैसे सर, ही कहाँ पर ऊपर ओपन आया हुआ है, मार्केट तुरंत एसएल पुश करो अब 100 ऊपर, रुपए पे थोड़ा बाजार एसएल हो रहे हों खुला दो, है। पर तो यहाँ पर नुकसान क्या नहीं क्या करना गलती से। पॉसिबिलिटीज है, ऐसा ना हो कि अपनी क्वांटिटी बढ़ा के अपन बता बैकफायर हो सकते गए हैं कोई? पीछे। हाँ, और 2 दिन very से good। यही हो रहा है सर। जैसे क्या पहली कर रहा हूँ, ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी पे लगा रहा हूँ कि तो सर जैसे मार्केट यहाँ 500 से 600 बाजार प्लस जाता अपसाइड है, में मैं जा सकता है। एसएल उठा 100 के रख रुपए देता का हूँ शेयर कि मेरा 110 जा जो सकता है, ब्रोकरेज जा 120 रही जा है वो सकता तो है सर, निकल है, 150 भले भी ही जा एसएल सकता है। तो क्या वो ये 4-5 पहली ट्रेड में तो वही पॉसिबिलिटी हुआ है। कि सेकंड 70 पॉसिबिलिटी रुपए है उसमें जा कि रही है सर ब्रोकरेज, शेयर तो का प्राइस 140 नीचे आ 170 ऐसे सकता है, कट हो 100 रहा है रुपए का ऐसे। शेयर 90 रुपए लेकिन जा सकता आज है, क्या करा, 80 छोड़ा रुपए जा तो सकता है, गया थोड़ा 50 नीचे, रुपए भी बट जा ऊपर सकता गया है। तो बिकॉज 4000 यहाँ देख पर के गया, बट सेकंड वो मेरे को लगा सिचुएशन है। मेरे मतलब का एक नहीं रहा, तीसरी क्योंकि सिचुएशन काफी नीचे आपको गया था, बता 1000 सकता रुपए है लॉस यहाँ देख पर रहा था उसमें, साइड। और क्योंकि 15-20 शेयर मिनट का होल्ड रही प्राइस देखो, अगर ट्रेड करने में अगर आपको किसमें डर जा लग रहा सकता है है, तो आप तुरंत क्वांटिटी कम कर दो, रेंज कोई में। फर्क नहीं पड़ता। शेयर का प्राइस देखो, कहाँ हम पर छोटे जा क्वांटिटी सकता से है, यहाँ तक रेंज पहुंचे, में। अब किसी मतलब भी अभी भी वी आर कंपनी नॉट की रेडी। शेयर की यही 3 कंडीशन ये है। देखो सुपर पहली सुपर ट्रेड, कंडीशन है
सर बाजार ऊपर जा सकता ये है। देखो सेकंड कंडीशन है सर बाजार नीचे जा सकता है। तीसरी ये
ये लोग पिछले पकड़ा था सर अभी बाजार एक रेंज में बहुत सिंपल हो सकता है। तो चलो, इन्हीं को बाय, हम लोग क्या बाय, बोलने मिलते वाले हैं। मार्केट का अच्छा मेरे एक स्ट्रक्चर। सिर्फ एक बात अब बताओ, हमारी जो मैं एक पहली एक सिचुएशन घंटे क्या की जो थी, क्लास बाजार ले रहा हूँ, ऊपर हम जा लोगों रहा को था, कुछ सीखने तो मिलता है, इसको मजा आ कौन रहा सा है, ट्रेंड ऐसा बोला नहीं हो कि जाएगा? किसी को ऐसा लग रहा है कि यार कुछ नहीं मिल रहा है सीखने, ऐसा ट्रेंड कुछ हो रहा है क्या? जानते हो ना आप लोग थोड़ा बहुत। नहीं सर, मिल रहा है सर सीखने को। सेकंड सिचुएशन पक्का थी सर, बताओ। अरे बाजार सर कहाँ जा रहा 100%, था? क्योंकि आज वो अगर सर ऐसे ने बोले नीचे। एकदम मेरे को तो टेंशन हो इस गया, एकदम ट्रेंड को उन्होंने हम बोले लोग कि कौन सा ऊपर ट्रेंड से जा रहा बोलते है, हैं? जबकि मैं बहुत आसान डाउन तरीके से पढ़ाने की कोशिश ट्रेंड। करता हूँ। तीसरी एक नहीं सर, सिचुएशन मेरे थी, को इसको हम तो लोग पता है, कौन सा ऐसा होता मार्केट तो मैं बोलते इंडियन हैं? स्टॉक मार्केट ज्वाइन नहीं साइडवेज। करता आपकी। ये तीन सर ऐसा प्रकार हुआ, के आज बाजार आप होते हैं, फास्ट जा रहे इन थे। तीनों क्या प्रकार बोले? के बाजार को आज आज हम आप लोग इन फास्ट जा रहे डिटेल्स थे में थोड़ा। सीखने अच्छा वाले। ये हो गया होगा। बहुत सारे हाँ लोगों को सर, पता आज होगा, आज लेकिन मुझे भी आज ऐसा जो मैं लगा, और तरीका एक्चुअली ना बताने वाला फॉरेन हूँ वो मार्केट तरीका यूज टू आपको नहीं है और ना, तो बेटर कर हमको ये देगा इन अंडरस्टैंड चार करने में ट्रेडिंग थोड़ा के सेशन फास्ट को। लगा। ठीक है, आप तो समझा आज बहुत हमारे अच्छा यही रहे, सारे टॉपिक्स बट हम लोग आज हम तीनों के हम तीनों कवर लर्नर थोड़े करेंगे। स्लो है। ऑनलाइन वालों यार फिजिक्स ऐसा नहीं समझ है, में आ रही है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर में ठीक है। बट कितनी आज चीजें थोड़ा होती फास्ट है, एक बार जाने चैट दीजिए। बॉक्स समझ में अगली तो बार आ मैं रहा ऐसा है, फास्ट बट जाऊंगा समझ में तो आया कि टोक आप दिया लोग करो। क्लास को पूरे सर सीरियसली समझ में तो आ अटेंड रहा है, कर रहे लेकिन हो। थोड़ा वो ट्रेड एक दो लेने से सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। कितने ट्रेड स्ट्रक्चर होते हैं प्रैक्टिस टाइप करो करो, चैट डेमो बॉक्स में। अकाउंट पे है, जी। मेरे ट्रेड करने से तुम्हारे वैसे नहीं बनने वाले, और अगर मैं यहाँ ट्रेड लूंगा तो बहुत टाइम लगेगा यार। हाँ सर, वो लास्ट टाइम हमारी बैच में डेफिनेटली आपने कोई नाम लिख 25 के डालो 25 30 फटाक से। 30 मिनट हम ट्रेड तीन देखने कौन में कौन से ट्रेंड मैंने अभी और बता पैसे बताया। रहे बनाते और थे ना सर का ताकत से, प्रॉफिट हो रहा है। वेरी हाँ गुड। अरे सर लास्ट में बहुत बनाया था। अब ट्रेंड बहुत डाउन पैसे ट्रेंड बनाए थे। और साइडवेज ठीक है, मार्केट, और बनाएंगे, बढ़िया। बहुत बनाएंगे यार, कुछ नहीं। ये चलो तीन एसडी प्रकार एक के मिलते हैं, बाजार मिलते होते हैं हैं, और मिलते हैं। तीन प्रकार या की फिर ये एक आध कोई सिचुएशन ट्रेडिंग होती वेटिंग है। आवर बनाएंगे, कुछ तो करेंगे, मजे तो करेंगे वेरी पक्का। गुड, कोई ट्रेडिंग स्लॉट बना लूंगा चलो एक बढ़िया। आवर, उसमें आओ सब ट्रेडिंग तीनों नाम आप करेंगे। लोगों ने लिख लिख के डाला है, हाँ अप सर ट्रेंड ये डाउन वो ट्रेंड बेटर और साइडवेज मार्केट। चलो बढ़िया। चलिए अरे फिर तीनों वो कर सिचुएशन दूंगा को अब शुरू, हम लोग इन मेरी डिटेल्स बैच में 4 गुना बढ़ देखने जाएगी, वाले, लोग अप क्यों ट्रेंड आएंगे डाउन पता है ट्रेंड कि और यस बैठ के ट्रेडिंग साइडवेज कराता है, मार्केट। सीखने यही के लिए हमारा नहीं है। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत होने नुकसान वाला होता है। है। चलते सीखे स्टार्ट तो सर करते हैं। ट्रेड तो कर ही पहला सकते हैं। ट्रेंड जो हमारे सामने हेलो आया सर है, जिन्होंने कौन सा ऑलरेडी ट्रेंड है बताया सर? सब पैसे बनाओ। अप हेलो अप ट्रेंड का हाँ मतलब समझ में आ अमित रहा जी है, कुछ बोल रहे बाजार हैं? कहाँ जाना हेलो चाहता है? ऊपर। तो बाजार जब भी ऊपर जाता है तो 100 रुपए का हाँ शेयर रातों रात करेंगे। 1000 तो जाता नहीं, एक हेलो प्रोसेस होता है। बुक उस नहीं डाली प्रोसेस को आपने आज हमें ग्रुप समझना में, है। तो क्या जो प्रोसेस कैंडल होता वाली है? बुक आप जब बता भी रहे थे। शेयर का भाव ऊपर जाता है, ध्यान से समझना है कुछ चीजों को। अगर मार्केट 100 हाँ, रुपए डल पे रही है। ओपन हेलो हुआ है, डल कहाँ पर जाएगी, हाँ ओपन हुआ था संदेश सर? जी बोलिए। हाई 100 रुपए। पता है जो तो ये आप और 100 लाइव में रुपीज जो से ट्रेड कर रहे चलकर हो, बोले प्रॉफिट हो या 150 लॉस चला हो, गया। शेयर का उसका भाव एक कहाँ चला गया? स्क्रीनशॉट आप दे सकते हो क्या तो 100 से ग्रुप लेकर पे? जो जस्ट वो 150 में हमें गया एनालिसिस है, करने के लिए इस कि आप फेज को एग्जैक्टली हम क्या लोग कर कौन रहे सा हो, फेज बोलते हैं? कैसे कर रहे हो, वो देखने के लिए। मोमेंटम। अरे सर क्या देखो, बोलेगे सर? मैं कब ट्रेड बनाता हूँ, कब मोमेंटम काटता हूँ, मेरे बोलेगे बहुत इसको। कभी क्या छोटे ट्रेड बोलेगे? रहते हैं, बड़े ट्रेड रहते हैं, वो मतलब ट्रेड का बाजार स्क्रीनशॉट डालने में से नहीं एक होगा, मोमेंट मेरे था एनालिसिस करने से जिसके डालने होगा। देखो कारण अगर मैंने शेयर यहाँ का ट्रेड भाव किया, एग्जैक्टली 100 रुपए से हाँ कहाँ चला मैंने गया? यहाँ ट्रेड बनाया, 150। मैंने आपको जब भी पुश कोई कर दिया, शेयर का एक बड़ी स्पाइक मारी, हो भाव सकता या है मैं एग्जिट प्राइस कर दिया वहां तेजी पे, से बढ़ता है, ठीक इसका है, मतलब पर मेरे उसमें क्या ट्रेड है? डालने से ना बहुत सारे लोग एंट्री कर मोमेंटम लेंगे है। बिना सोचे मतलब समझे। मार्केट में क्या है? हाँ नहीं नहीं नहीं, लाइव मोमेंटम। डालिए तो ऐसे जब नहीं भी मैं बोल रहा आपको हूँ, मैं बोल रहा दिखेगा हूँ कि कि सपोज शेयर डे का इन भाव पे आप अचानक डालते से हो, बढ़ा या ऑप्शन तो का बस प्रीमियम वही अचानक आपका से बढ़ा, स्क्रीनशॉट बिकॉज एक्चुअल मार्केट कारण ऑफ का मोमेंटम, चार्ट देख मतलब के हम उसमें लोग मोमेंटम एनालिसिस है करने के इसलिए लिए वो होते प्राइस हैं। बढ़ा तो है। आपने यहाँ अब पे बट ट्रेंड जब लाइन मोमेंटम ड्रॉ अगर की लास्ट आया थी। में है रहता ना सर, तो वही इसका चीज मतलब मैं जो 100 बताता और रुपए पे एक्सप्लेन नहीं जिन्होंने कर पाता। बाय करा है, मैंने उन्होंने फुट तो बता रहा हूँ, उसको शेयर बहुत कहाँ मिस चला यूज गया? होता। आप मेरे ओके फॉर स्क्रीनशॉट डालने एग्जांपल से मैंने किसी का सर फायदा नहीं 50 होता, रादर देन 100 मैं क्या शेयर बताऊँ, खरीदे, मैंने जो सपोज ट्रेड 1000 शेयर खरीदे, वो मैं आपको तो एक्सप्लेन करूँ, मुझे जैसे 100 मैंने पे आपको खरीदे थे शुरुआत में क्या 150 बताया, कितना का बताओ सब लोग। प्रॉफिट हो रहा है? लगभग 50,000 मैंने जो के ट्रेड आसपास। लिया उसका अब लॉजिक मैं ही तो यहाँ पर एक्सप्लेन क्या किया ना करूंगा? सबको अपने यहाँ पे, प्रॉफिट को और उसी बुक भरोसे करूंगा। मैंने ट्रेड लिया, तो मेरे उसमें जैसे ज्यादा इंटरेस्ट है हजारों सर। लोग आप अपने उसको पैसे बुक को करो, बुक करेंगे, मैं आपको जिसके ट्रेड एक्सप्लेन कारण करके प्राइस बताता हूँ मैंने क्या हो कैसे जाएगा? पैसे बनाए, नीचे ताकि आएगा। अगली बार आप अभी उसको प्राइस अप्लाई क्या कर होगा? पाओ। थोड़ा सा उसको नीचे सिर्फ आएगा। स्क्रीनशॉट तो डालने ये से जो ना नीचे आ क्या रहा ही है, होगा इस उससे। फेज को हम लोग No, बोलते ठीक है, चलो, no करेक्शन। क्या बोलेगे सर सर? लास्ट अलर्ट कहाँ
कैसे लगाना है क्या लगाना है? सर? अलर्ट कैसे लगाते हैं? Correct. मतलब एक बार बता दो सर, अलर्ट। हाँ, मतलब बाजार जो जैसे नीचे जहाँ आ रहा है पे भी ना, आपको जैसे यहाँ अब पे बहुत लगाना सारे है, लोग ये इसको प्लस साइन सेलिंग पे क्लिक समझते करिए, हैं, यही तो alert सबसे का बड़ी option होता गलती है ओके कि अप ट्रेंड में सर जब मेरे 5 मार्केट मिनट बचे नीचे यार, आता बस बाय है, बाय it is सर the एक चीज profit पूछनी है, एक चीज booking। पूछनी जब है। बाजार Trading ऊपर view गया का था alternate- सर तो जो फॉरेक्स लोगों ने सर बाय हाँ करा है ट्रेडिंग व्यू उनको का एक अच्छा अल्टरनेटिव है ना प्राइस अपने मिल पास, गया, ट्रेडर तो वो व्यू, अपनी पोजीशन ट्रेडर काटेंगे। ट्रेडर व्यू। अब जैसे ट्रेडर मार्केट व्यू नीचे आते हैं तो कुछ लोग क्या मस्त करते है हैं, ये इसको भी, सेलिंग ट्रेडर व्यू समझते हैं, डॉट और मी, जबकि ये बहुत सेलिंग है बढ़िया क्या, वेबसाइट है, मैं ये लिंक डाल देता हूँ, अपॉर्चुनिटी है, डालना यार क्योंकि जरा। वापस यहाँ से क्या आएगा, हाँ बढ़िया ये ट्रेडर सर व्यू इसमें भी यूज कर सकते सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता मोमेंटम है आया, क्या सर? उसके बाद में क्या आया, 2 महीने आई करेक्शन, थिंक फ्री और रहता है, करेक्शन दो के महीने बाद फ्री में रहता है अगेन इसका। क्या और उसके आएगा, बाद भी बहुत सस्ता है, मोमेंटम। बहुत ही सस्ता अब है ये तो। मोमेंटम के बाद में सेम वही बट चार सौ आजकल रुपए का है आजकल क्या आएगा, आजकल कुछ सर्विस मेंटेनेंस चल अब रहा है, वो करेक्शन मैं के बाद एक्सेस में नहीं क्या कर पा आएगा रहा हूँ। सर, अच्छा नहीं बढ़िया है ये, मोमेंटम। डाल देता हूँ मैं अब तुमको। मोमेंटम के बाद में सर, अगेन क्या आएगा, यस जो फॉरेक्स के जो समझ में आ 8 रहा है। मेन अब पेयर्स ये हैं जो आप वो करेक्शन हमारा है, शेयर कर इसके सकते हैं क्या बाद में टेलीग्राम अगेन पे, क्या जिनमें आप कह रहे थे कि हम पॉसिबिलिटीज है, ट्रेड करेंगे? ये मोमेंटम। इसका एक अब ये स्क्रीनशॉट जो मारना बाजार होता है है। इसमें आपको जस्ट क्या गिव मी अ दिख रहा है, सेकंड सर। प्राइस धीरे धीरे कहा जा रहा है दूसरी क्लास चालू करनी ऊपर की प्लीज दिशा में सर जा रहा है, डन डन सर इसीलिए डन इस सर डन ट्रेंड का डन नाम डन है डन। अप हाँ ट्रेंड। चलो कौन ठीक सा है, मिलते ट्रेंड है कल सर, मिले, आराम से करते हैं यार, क्योंकि कोई चीज नहीं बाजार समझी कहा तो जा दो रहा बार पढ़ है लेंगे, अप ट्रेंड में। कोई अब ये दिक्कत जो ही नहीं है। पहला फेज था जहां पर 100 रुपए का शेयर चलो 150 बाय बाय चला सर, गया ओके था, सर, थैंक यू 150 के थैंक आसपास यू गया था, तो थैंक यू इसको हम लोग कौन सा फेज बोलते हैं, मोमेंटम। क्या बोलेंगे, अब ये मोमेंटम जहां बंद हुआ, यहाँ पर बंद हुआ था ना,
तो ये जो पॉइंट निकल के आता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं हाई पॉइंट। क्या बोलेंगे? अब मोमेंटम के बाद में क्या था? ये करेक्शन। तो करेक्शन जहां बंद होगा वो पॉइंट क्या कहलाता है? क्लियर, समझ में आ रहा है? अब अगेन यहां से बाजार में क्या आया है? मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी ये पॉइंट कौन सा हो गया? अब इसको हायर हाई भी बोला जाता है, लेकिन अपन सिंपल हाई बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है, पढ़ने से पैसा नहीं बनता है, सिर्फ समझना चाहिए इंसान में। टेक्निकल भाषा में तो बहुत अच्छे से हायर हाई हायर लो होता है, लेकिन सिंपल क्या होता है पता है? हाई। अब हायर हाई बोल सकते हो तो बोलो, लेकिन मैं तो हाई बोलता हूँ। अब हाई के बाद में ये कौन सा पॉइंट है बताओ? लो। अगेन सर, लो के बाद में क्या बना है? हाई। हाई के बाद में लो। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड चल रहा है, यही ट्रेंड कौन सा ट्रेंड है सर? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब भी अप ट्रेंड होगा तो मार्केट में पहले मोमेंटम आएगा, उसके बाद क्या आएगा? करेक्शन, और करेक्शन के बाद में मोमेंटम। जहां करेक्शन बंद होगा वो पॉइंट क्या निकलेगा? लो। और जहां सर मोमेंटम बंद हो जाएगा वो पॉइंट हाई। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ पर क्या दिख रहा है? प्राइस कहा जा रही है ऊपर साइड। तो इसी ट्रेंड को हम लोग कौन सा ट्रेंड जज करते हैं? अप ट्रेंड। तो जब भी मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो ये ट्रेंड कौन सा होता है? अप ट्रेंड। क्लियर? प्राइस जब ऊपर जाएगा तो ट्रेंड कौन सा कहलाएगा? अप ट्रेंड। तो इस अप ट्रेंड को पहचानना है या आइडेंटिफाई करना है तो किस तरीके से करेगी, कोई बता सकता है? अप ट्रेंड की पहचान क्या है सर? देखो, जब, हाँ डेफिनेटली अप ट्रेंड में बोला जाता है कि जब भी अप ट्रेंड होगा तो मार्केट किसको ब्रेक करेगा? हाई को। जब हाई को ब्रेक करेगा तभी तो हम लोग मानेंगे कि ट्रेंड कौन सा है? जैसे ये पॉइंट है, अब ये हाई पॉइंट ब्रेक हो गया मतलब ट्रेंड कौन सा है? अप ट्रेंड। ये हाई पॉइंट ब्रेक हो गया मतलब ट्रेंड कौन सा? अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड की पहली पहचान होती है जहां पर हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि जब भी मार्केट अपने किसको ब्रेक करेगा? हाई पॉइंट को। क्या पहचान है? हाई पॉइंट को क्या करेगा सर? ब्रेक करेगा। क्या कहलाएगा? अप ट्रेंड। सेकंड पहचान एक और है, ध्यान से देखो, अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? ब्रेक नहीं करेगा। कौन सा ट्रेंड? अप ट्रेंड। देखो, अप ट्रेंड की दो पहचान। पहली पहचान सर कि जब भी कोई भी शेयर का प्राइस अपने हाई पॉइंट को ब्रेक करेगा, इट इज अ साइन कि ये बाजार कौन से ट्रेंड में चलेगा? अप ट्रेंड। सेकंड कंफर्मेशन किससे लेंगे? कि जब तक मार्केट अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक नहीं करेगा मतलब ट्रेंड कौन सा चल रहा है? और जब लो पॉइंट टूट गया तो अब अप ट्रेंड है क्या? तो जब भी हम लोग ट्रेंड को पकड़ते हैं तो दो पहचान देखते हैं। अप ट्रेंड में हाई टूटना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या है सर? और जब लो टूट गया मतलब ट्रेंड कौन सा हो गया? डाउन ट्रेंड। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? तो ये पूरा का पूरा ट्रेंड का फॉर्मूला होता है अप ट्रेंड का। अब देखो, आपको अप ट्रेंड की पहचान समझ में आ गई। अब करना क्या है? यहाँ पर बाय करना है या सेल करना है? क्योंकि ट्रेंड कौन सा चल रहा है? अप ट्रेंड। तो गोल्डन सेटअप यानी आपके लिए बेहतरीन मौका किसकी तरफ होगा? बाइंग करने। क्योंकि अगर हम लोग सेलिंग करने जाएंगे तो लोग क्या करते हैं, ये सेलिंग नहीं है, ये करेक्शन है, और करेक्शन छोटा होता है और मोमेंटम क्या होता है? बड़ा। तो सेलिंग में अगर अटक गए तो बाइंग का मजा ले पाओगे क्या? और मार्केट में ट्रेंड इज योर फ्रेंड, सुना है ना? ऑनलाइन में आप लोगों ने भी सुना है ना, एक कोटेशन है शेयर मार्केट की, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो अगर बाजार में टिकना है तो बाजार के साथ में अपने को क्या करना पड़ेगा? दोस्ती, फ्रेंडशिप। जैसे अभी रूम में पार्टनर बने हो ना सारे लोग, तो अगर रूम पार्टनर में अगर दोस्ती नहीं हुई तो रहने में मजा आएगा क्या? तो मार्केट में लंबे समय तक अगर टिकना है तो बाजार को समझना पड़ेगा। अगर सोचो कि रूम में अगर दुश्मनी हो गई तो फिर रहे न जाएगा क्या? तो सेम बाजार की कहावत है कि अगर मार्केट में अगर टिकना है तो ट्रेंड को हमें समझना पड़ेगा। अब बाजार की चाल कौन सी सर? ऊपर की। अगर आप सेलिंग में बैठोगे तो बाजार आपको टिकने देगा क्या? और लोग क्या करते हैं? ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, और जो खिलाफ गया है तो इतिहास गवाह है, अकाउंट खाली हुआ है ना? क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट में किसी का पैसा नहीं बनता है, क्योंकि मार्केट एक राजा है। अगर वो चलेगा तो डेफिनेटली आगे के हमें भी पैसा मिल जाएगा, लेकिन इससे अगर हम लोग हमारे हिसाब से इसको चलाएंगे तो काम बनेगा क्या? तो इसीलिए बोला जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो मार्केट में अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो यहाँ पर काम क्या करना पड़ेगा सर पता है? ओनली बाइंग। क्या करना है?
सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। कब तक? जब तक मार्केट अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक नहीं करे। क्योंकि अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करी होगी तो आपको पता है कि ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते नहीं है। जैसे अगर आप अप ट्रेंड में पुट खरीदोगे तो पुट का प्रीमियम बढ़ता नहीं है। परसों का मार्केट देखो आप, फ्राइडे मतलब गुरुवार के निफ्टी का डाउन ट्रेंड था। कॉल जिसने भी बाय करी होगी, बाजार ऊपर गया लेकिन प्रीमियम बढ़ा क्या? क्यों? क्योंकि ट्रेंड कौन सा है? डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में पैसा किस साइड बनेगा सर? सेल तरफ, राइट। और अगर आप डाउन ट्रेंड में बाय करके सोच रहे हो कि बाजार ऊपर चला जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि डाउन ट्रेंड में कभी भी ऑप्शन के प्रीमियम नहीं बढ़ते। चीजों को समझना, जब तक इसका स्टॉप लॉस नहीं उड़ेगा पैसा बनेगा क्या? तो इसीलिए अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो ओनली करना क्या है? बाइंग। और अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है तो करेंगे क्या है? सेलिंग। समझ में आ रहा है ना कॉन्सेप्ट? तो अगर अप ट्रेंड है तो हम लोग हमेशा प्लानिंग क्या करेंगे? बाइंग। अब प्लानिंग करने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि बिना प्लान के बाजार में उतरोगे तो फिर मतलब है क्या? अब जब भी हम लोग ट्रेडिंग प्लान बनाएंगे तो 3 चीजें आएगी। पहली चीज आती है आपकी एंट्री, क्या आएगी सर? सेकंड चीज आती है आपका एसएल यानी स्टॉप लॉस। तीसरी चीज हर किसी को याद करनी है जो होता है टारगेट। एक प्रोफेशनल ट्रेडर जब भी कोई ट्रेड लेता है तो तरीके से प्लानिंग करता है। पहला उसकी एंट्री, सेकंड सर उसका स्टॉप लॉस, और तीसरा होता है उसका टारगेट। तो जब ट्रेड करोगे तो एंट्री आपको देखना है, सेकंड आपको स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और तीसरा तरीका क्या होता है? टारगेट का। तो जब भी आपको पता चल गया कि ट्रेंड कौन सा है, आप ट्रेड करना क्या है? बाय। तो कौन सी जगह पर बाय करेंगे आप बताओ? ऑनलाइन में लिखो कि कौन सी जगह पर बाय करेंगे। आप लोगों ने पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे पढ़ा होगा कहीं पर, बताओ चैट बॉक्स में। ऑनलाइन वाले आप लोग बताओ कि कहां पर अपन बाय करेंगे। डेफिनेटली ब्रेकआउट पे। कहां बाय करेंगे? जब बाजार किसको ब्रेक करेगा? हाई को। वेरी गुड, अभिजीत जी ने बोला है हाई को। हाँ डेफिनेटली। भारती ने एक बढ़िया सा कॉमन सेंस वाला आंसर करा है, इसका जवाब मैं दूंगा डीप। बिल्कुल, हाई ब्रेकआउट, हाई ब्रेकआउट, ब्रेकआउट पर अभिजीत जी ने हाई, सुनील का भी हाई जवाब है, करेक्ट। हाँ हाई ब्रेकआउट। 90% लोगों का आंसर आ रहा है कि सर हाई ब्रेक पे। आप लोगों का क्या आंसर है? क्योंकि भाई सही बात है कि जब तक मार्केट हाई को ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमें थोड़ी पता चलेगा बाजार जाएगा। अब ये जो चीज है ना 4 साल पुरानी है। सारी दुनिया किसके लिए बैठी है? जैसे मान के चलो कि ये 150 रुपए का क्या बना है? हाई। अब समझना, अब बाजार की चाल बदल चुकी है। अब मार्केट क्या करेगा? इस 150 से गिरेगा। ये मोमेंटम था तो इसका क्या आया? अब करेक्शन कहां तक हुआ सर? 130 रुपया। अब देखो सारी दुनिया क्या देख रही है कि 150 के ऊपर अगर बाजार निकला तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? बाय करेंगे। अब मार्केट इतना चालाक है कि ये 130 से चलेगा और सीधे के सीधे 170 पे रुकेगा। उसे पता है जनता कहाँ बैठी है, 150 पे। और पहले बनता था ब्रेकआउट पे पैसा, अब मार्केट में ब्रेकआउट से पहले घुसना पड़ेगा। अदरवाइज ब्रेकआउट पे इतना बड़ी कैंडल बनती है कि ऑप्शन का प्रीमियम डबल हो जाता है। अब देखो जो 150 पे जितने लोगों ने बोला था कि सर हाई ब्रेक पे बाय करना है ना, अब वो सारे के सारे बाय करने वाले थे 150 पे। अब मजबूरी में बाय कहाँ करेंगे? 170 180। और जो 130 पे खरीदा है उसको तो बेनिफिट हो गया और ये अपना प्रॉफिट क्या करेगा? बुक। और इसीलिए आपने सुना होगा या आपने देखा होगा कि सर मैं ट्रेड करता हूं बाय में तो एसएल चला जाता है, और सेल करता हूं तब भी एसएल चला जाता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आप लोग किस पे ट्रेड कर रहे हो? ब्रेकआउट पे, और ब्रेकआउट पे पैसा नहीं बनता है। अब देखो यहाँ पर गलती क्या हुई, सारी दुनिया कहां पर बैठी है? हाई पे। अब देखो ये मोमेंटम था, इसका क्या हुआ? करेक्शन। अब बाजार ने यहाँ पर गिरावट कर दी है। अब चांस है कि भैया यहाँ से बाजार ऊपर जा सकता है, अदरवाइज नीचे जा सकता है। देखो मेरे लिए जो मैं ट्रेडिंग करता हूं, मैं लोअर पॉइंट पे बाय करूंगा। कौन से पॉइंट पे? क्योंकि बाजार ने गिरावट कर दी है, अगर गिरावट और कर देगा तो यहाँ रिस्क कम होगा। क्या कम होगा? क्योंकि बाय तो मैं यहाँ पर भी करने वाला हूं, और यहाँ नहीं करूंगा तो कहाँ करूंगा? 170 पे। तो जब बाय करना ही है
तो गिरावट में बाय करना है, क्योंकि जहां पर मेरा क्या हो जाएगा कम, और जैसे ये बाजार चलेगा ना तो एक शानदार हमें प्रॉफिट दिखेगा। क्योंकि ये जो सेटअप मैं आपको दे रहा हूँ एसएमसी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब स्मार्ट मनी का मतलब होता है जो साधारण इंसान होता है उससे एक्सपर्ट, यानी स्मार्ट, समझ में आ रहा है। जो नॉर्मल थिंकिंग है उससे एक कदम ऊपर के अगर आप सोचना स्टार्ट कर देते हो तो आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो। देखो सारी दुनिया कहाँ पटी है, ब्रेकआउट पे, लेकिन आपको ब्रेकआउट से पहले ट्रेड करना है, क्योंकि ब्रेकआउट आज से 2 साल 3 साल पहले काम करता था। अभी का बाजार आप देखोगे ना सर, पहले मोमेंट करेक्शन होता है और करेक्शन से जो बाजार भगता है सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट में पूरा का पूरा ट्रेड खत्म। और हमें क्या लगता है कि ये ब्रेकआउट हुआ है, अब बाय करते, और जैसे बाय करते फिर मार्केट नीचे हो जाता। तो ये जो चीजें होती है ना, इसके कारण है क्योंकि हम लोग ने जो पढ़ा है ना वो बहुत पुराना पढ़ा है। मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, सब ने अच्छा पढ़ा है सब कुछ, लेकिन अब जो बाजार में बदलाव आ चुके हैं तो हमारा ट्रेडिंग को पढ़ना या ट्रेडिंग को करने का जो तरीका है सर ओल्ड वर्जन है। तो उससे अगर पैसा बनता तो क्या हम लोग क्लास करते, क्या नहीं, मतलब हमारे तरीके में कुछ ना कुछ कमियां हैं। कमी क्या है, आज तक हम लोग बाय करते थे ब्रेकआउट पे, बट अब हम लोग ट्रेड करेंगे करेक्शन पे। कौन से पॉइंट पे, लो पॉइंट। तो अब बेस्ट एरिया कौन सा होगा बाय करने के लिए, क्योंकि देखो बाय तो करना ही है, तो मैं यहाँ प्लान करूंगा लोअर पॉइंट पे, क्योंकि रिस्क भी कम है और प्रॉफिट भी क्या होगा ज्यादा। तो जब भी अप ट्रेंड में बाय करना है तो हाई पे कभी नहीं करना है, कहां पर करना है, लो पर। तो एंट्री कब बनेगी, अब मार्केट कौन से पॉइंट पे आएगा, लो पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पर सर, जब भी लोअर पॉइंट पे आएगा तो मेरी क्या बनेगी, एंट्री। एंट्री के बाद में क्या बनेगा, स्टॉप लॉस। पहले एंट्री को समझ लेते फिर स्टॉप लॉस। एंट्री समझ में आ गई, जितने भी लो पॉइंट है यानी जब मार्केट क्या करेगा, करेक्शन, ये बेस्ट टाइम होगा हमारे लिए क्या करने के लिए, बाइंग करने के लिए। समझ में आ रहा है ना। तो जब भी मार्केट करेक्शन करेगा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। अब सवाल ये हो रहा होगा मन में, ये तो सिर्फ मजा आता है सिर्फ सर देखने में, अब जब बाजार चलता है तो ये कौन सा लो पॉइंट होगा। अब मन में एक सवाल आ रहा होगा ना, सर ये तो ठीक है अच्छी बात लगी, लेकिन इसको जब लाइव बाजार में जब बैठेंगे तो इसको पकड़ेगे किससे, क्योंकि वो मुझे बता के तो नहीं आएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला लगेगा, वो फार्मूला अपन कल पढ़ेंगे। मतलब आज हमारा सेशन है, कल इसका स्ट्रेटेजी दूंगा मैं। तो आज हमारी जो एजुकेशन क्लास होगी और कल मैं इसका फाइनल क्लास दूंगा। और कल आपकी क्लास अर्ली मॉर्निंग, मतलब आपकी क्लास 10 बजे रहेगी, है ना, 10 बजे मॉर्निंग में, क्योंकि सैटरडे संडे लाइव प्रैक्टिस वाले की क्लास ऑफ है। तो हम लोग एक काम करेंगे, मतलब मैं आपको मॉर्निंग 7 बजे नहीं हो पाएगा ना आप लोगों से, नहीं 7:30 से नहीं, ऑनलाइन में लोगों की जॉब वगैरह है ना, ऑनलाइन वाले बेस्ट टाइमिंग। आप चलो एक बार 2 दिन की क्लास है, सैटरडे संडे, इस बार हॉलीडे नहीं दे रहा हूँ, सैटरडे संडे क्लास करते हैं, क्योंकि आप लोगों को नीड है ना, मतलब ऑनलाइन वालों की सुननी पड़ेगी, क्योंकि वो बेचारों के साथ में 7 बजे की क्लास शाम में 6:30 बजे लगी, 2 दिन तो उनके सुनेंगे। ठीक है, एक काम करते हैं, कल के दिन में मैं भी उठूंगा, आप लोग भी करना। कल अपन आपकी जो बैच है सैटरडे और संडे 2 दिन मॉर्निंग शिफ्ट करते हैं, ठीक है, बाकी 5 दिन अपनी शाम में रहेगी, ठीक है। 7 से लेकर 9 बजे तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, 9 के बाद में 5 बजे वालों को शिफ्ट कर देंगे, ताकि आपके साथ में ऑनलाइन वाले जुड़े, तो दिन भर आप अपने दूसरे काम भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पे परफेक्ट डाल दूंगा सर। चलिए, मैं आपको कल के 2 दिन की क्लास आपकी अर्ली मॉर्निंग है, क्योंकि सैटरडे संडे अपना हॉलीडे था, लेकिन अपना 7 तारीख को क्लास लगी है, तो अपने 5-6 दिन गए हैं ना, वो भी कवर करने हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सैटरडे संडे अपना मॉर्निंग सेशन कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोगों को इजीली सारी चीजें हो पाए, है ना। जो सेशन मैं करूंगा ना, मतलब मुझे भी पूरा सिस्टम देखना पड़ेगा, मैं अपडेट कर दूंगा आपको, ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। चलिए, यहाँ पर टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं कि जब भी हम लोग एंट्री करेंगे तो कौन से पॉइंट पे बाय करेंगे, लोअर पॉइंट पे। एसएल क्या होगा हमारा, नीचे का नहीं, हाँ नीचे का, जैसे प्रीवियस आई। आप देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, बाय, तो इसके नीचे का जो भी हमें कौन सा पॉइंट दिखेगा, हाई पॉइंट, मैं चार्ट पे अच्छे से समझा दूंगा, है ना। नीचे का हाई पॉइंट
मतलब जो हम लोगों ने बाय करा है उसके ऊपर नहीं देखना है, उसके नीचे जस्ट जो भी कोई हाई पॉइंट होगा वो मेरे किसके लिए काम करेगा, एज अ स्टॉप लॉस। और टारगेट जो होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपने ट्रेड को एग्जिट करेंगे, वो टारगेट कितना होना चाहिए आप बताओ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज मिलेगा। हाँ, ऑनलाइन वाला टारगेट बताओ, आज तक कहाँ से सीखा आप लोगों ने, टारगेट क्या रखते हो? 1:2, 1:3, कुछ तो बताओ। हाँ, 1:3। लेकिन एसएमसी में ये फार्मूला काम नहीं करता है, क्योंकि 10 रुपए के स्टॉप लॉस पे क्या 20 रुपए का ही ट्रेड करे क्या? और मार्केट 100 रुपए वाला होगा तो 100 पॉइंट भी कैप्चर करने होंगे। तो यहाँ पर जो मैं स्ट्रेटेजी पढ़ा रहा हूँ आपको, जो तरीके बता रहा हूँ, उसमें टारगेट क्या रहता है? करेक्शन है ना, उसका दुगना टारगेट लेना है, करेक्शन का दुगना। टारगेट हमारा कितना होता है सर पता है? करेक्शन का दुगना। अब लोग क्या करते हैं 1:2, 1:3, और 1:2, 1:3 में हम लोग काम नहीं करते। हमारा जो टारगेट होता है वो होता है करेक्शन का दुगना। करेक्शन सर मोबाइल से फोटो नहीं अलाउ है, नोट्स बनाने पड़ेंगे, एफर्ट लगाएंगे ना अपन, टाइम दूंगा मैं आप लोग। देखो अब ये जो करेक्शन हुआ सपोज 30 पॉइंट का, तो टारगेट कितना? क्योंकि देखो ये जैसे ब्रेकआउट करेगा तो सारी दुनिया क्या करेगी पता है? बाइंग करने के लिए। लेकिन हम लोग फ्लो में बुक करेंगे। जैसे देखो यहां पर मैंने बाय करा है तो यहां से लेकर वहां तक तो मुझे 30 पॉइंट मिल गए, और जैसे ये ब्रेकआउट करेगा मैं अपने टारगेट को क्या करूंगा? बुक। सारे थ्योरी समझ में आ रही है? अब मैं चार्ट पे समझाऊंगा, इससे पहले आप नोट्स बना लो, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं। चलिए ऑनलाइन वाला आप भी इसको प्रॉपर नोट्स बना लो। अब ट्रेंड का फॉर्मेशन है, पूरा प्रोजेक्शन बनाओ। डेफिनेटली करेक्शन होने से पहले तक का प्रॉफिट हो जाएगा। चलिए आप नोट्स बना लो सारे लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। डेफिनेटली मैं टेलीग्राम में आप जैसे अपनी क्लास ओवर होंगी मैं आप टाइम कंफर्म करके आपको डाल दूंगा, डोंट वरी। वेरी गुड वैभव। बिल्कुल रमेश जी, आप रमेश कुमार आप व्हाट्सएप पे लिख दो, मतलब आपके टेलीग्राम आईडी डाल दो, ऑफिस वाले नंबर पे आपको टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन वाले टेलीग्राम पे ऐड नहीं हुए ना, तो वापस से मैसेज कर लो, ताकि फिर आपकी एक कम्युनिटी आपको मिल जाएगी, सारी अपडेट वगैरह सारी चीजें। डेफिनेटली अजय कुमार का भी हो गया, निधि का भी हो गया है। चलिए बाकी मुझे एक दिन सैटरडे को या संडे को आप नोट्स के फोटो खींच के डालोगे, है ना, जो जो आपने नोट्स मेंटेन कराए। चलिए आप लोगों के हो गए। चैट बॉक्स में नंबर मत डालो, मतलब चैट बॉक्स में नंबर वगैरह नहीं डालना है, आप ऑफिस वाले नंबर पे डाल दीजिएगा, आपको टेलीग्राम की लिंक आ जाएगी। चलिए हो गया आप लोगों का? यस
हाँ, फर्स्ट लो नहीं, मतलब जो लो, जो एंट्री पॉइंट है ना, जैसे अभी ये प्रोजेक्शन में तो बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली जब लाइव करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। तो इसके लिए एक तरीका है, मैं आपको वो कल, मतलब जब मॉर्निंग का सेशन होगा ना, तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी इसको अपन एज अ एजुकेशन क्लास लेंगे कल, इसीलिए कल मैंने एक सेशन रखा है, ताकि एक अपना परफेक्ट स्ट्रेटेजी बन जाए। हाँ, नीचे का हाई मैं बताऊंगा ना अभी चार्ट पे। आपने लिख लिया? अब देखो चार्ट पे लेके जाओगे तो सारे सवाल का आंसर मिलेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ होता है थ्योरी। चलिए एक बार अपन रिवीजन मार लेते हैं, ताकि फिर मैं अभी चार्ट लगाऊंगा तो आपके सवालों का आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब सारे लोग ध्यान से देखो, अब हम लोगों ने कौन सा ट्रेंड पढ़ा है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड जब भी होगा तो पहला फेज क्या है? मोमेंटम। क्या है? अब जहां मोमेंटम बंद होगा वो पॉइंट कौन सा? अब मोमेंटम के बाद में क्या आएगा? आएगा मतलब आएगा। दुनिया में ऐसा कोई स्टॉक्स नहीं होगा जो एकदम 90 डिग्री में गया, और जो 90 डिग्री में गया वो 90 डिग्री में गिरा भी है। लेकिन प्योर प्राइस एक्शन क्या होता है? एक मोमेंटम आया, उसका क्या आएगा? करेक्शन। और करेक्शन के आने के बाद में क्या आएगा? मोमेंटम। ये जो ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है? तो ये पॉइंट कौन सा था? हाई। और जहां करेक्शन बंद हो गया, ये पॉइंट कौन सा निकला था? लो। ये हाई, ये लो। क्लियर है? अगर इस ट्रेंड में अगर मुझे बाय करना है तो बेस्ट जगह कौन सी पता है सर? लो पॉइंट। ये लो पॉइंट, क्योंकि बाजार ने यहाँ पर करेक्शन कर लिया, और करेक्शन के बाद में बाजार में एंट्री करना हमारे लिए सेफ होगा, क्योंकि यहाँ बाय करने से मेरा रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ब्रेकआउट दिखाएगा, और ब्रेकआउट क्या हो जाएगा? फेल। तो ब्रेकआउट होने से पहले एंटर करना है। वो सारी चीजें मैं अभी चार्ट पे दिखाऊंगा। रिवीजन समझ में आ गया? चलिए अब मैं आपके सामने कुछ चार्ट लगाता हूं, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हम लोग ट्रेड को चार्ट पे ये सारी चीजें कैसे प्लान करेंगे। अब निफ्टी 50 को जानते हो ना? कल से आप, मैंने 5 बच लिस्ट वगैरह सारी चीजें आप लोगों ने बना ली, टाइम फ्रेम भी आ गया होगा। अब मुझे इंट्राडे करना है, तो सर टाइम फ्रेम कितने मिनट का होगा? कितने मिनट का? डेफिनेटली 5 मिनट का हमारा क्या होगा? टाइम फ्रेम। और अगर सपोज सर मुझे स्कैल्पिंग करना है, 1 या 3 मिनट का मेरे पास में टाइम फ्रेम होगा। चलिए अभी देखो ध्यान से, कहीं अप ट्रेंड का बाजार दिख रहा है? देखो 6 तारीख का बाजार का चार्ट लगा है। कितने तारीख का? अब देखो, मैंने जब भी आपको ट्रेडिंग सिखाई है एज अ स्कैल्पर, एज अ इंट्राडे प्लेयर, तो वो डेट वाइज देखता है। 6 तारीख का बाजार और एंड होना चाहिए 7 तारीख। हमें कल का ट्रेंड से मतलब नहीं है, क्योंकि कल अगर बाजार तेजी का था तो आज जरूरी नहीं मार्केट अप ट्रेंड में होगा। कि आज का डिसीजन लेना है डे वाइज में, किसके हिसाब से देखना है? डे वाइज। तो अपन यहाँ पर 6 तारीख का पूरा मार्केट को स्टडी करते हैं। चलिए आप मेरे साथ में देखिए, बाजार यहाँ ओपन हुआ तो ये कौन सा पॉइंट है? यहां से मार्केट नीचे गिरा तो ये कौन सा पॉइंट बना? क्लियर? अब लो के बाद में बाजार में ये जो फेज है, ये कौन सा फेज है? मोमेंटम। यहां पर बाजार में क्या है सर? मतलब बायर यहां मजबूत है, और बायर ने बहुत सारी ट्रेडिंग बाइंग करी है, तो बायर ने अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो मोमेंटम के बाद में क्या आएगा? प्राइस में करेक्शन। जहां मोमेंटम बंद हो गया, ये पॉइंट कौन सा? जहां करेक्शन बंद हो गया। अगेन ये क्या है? हाई, लो। अब देखो मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम। अब ध्यान से देखो, क्या कहीं पर बाजार ने अपना प्रीवियस लो ब्रेक करा? लास्ट में देखो ये लो टूटा क्या? ये लो टूटा क्या? ये टूटा? अभी देखो टूटा। तो यहां पर जैसे मार्केट ने अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक कर दिया, मतलब ये जो चल रहा था, ये जो पूरा का पूरा ट्रेंड कौन सा था? और यहां से लो पॉइंट ब्रेक, मतलब अप ट्रेंड यहां पर खत्म, और ट्रेंड कौन सा स्टार्ट होगा? डाउन। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब यही तरीके होते हैं जो प्राइस एक्शन के स्टार्टिंग के, जैसे अपन बोलते हैं ना, आपने सुना होगा प्राइस एक्शन को सीखना है, तो प्राइस एक्शन कोई नई चीज नहीं होती है, प्राइस को समझना यही होता है आपका प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन की क्लास चल रही है अपनी, तो ध्यान से देखिए कि जब भी अप ट्रेंड होगा तो सबसे पहले क्या आएगा? मोमेंटम। फिर क्या आया? अगेन मोमेंटम करेक्शन, मोमेंटम करेक्शन। क्लियर कॉन्सेप्ट? ये एक ग्राफ हमें कौन सा दिखा? अप ट्रेंड का। एक दो और देखते ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर मैं इसके फाइनल प्लान दूंगा आपको। अब ध्यान से देखो, यहां पर सेम ये बाजार गिर रहा था, ये हो गया सपोज एक, मान के चलो एक सेलिंग, ठीक है?
सर यहां से ही लो पॉइंट बना, फिर क्या बना? हाई। अब हाई के बाद में क्या बना? अब क्या ब्रेक हुआ सर? मतलब हाई ब्रेक हो गया तो अब ट्रेंड चालू हो गया, और लो ब्रेक नहीं होगा तब तक रहेगा। चालू कब होता है? जब हाई ब्रेक होगा। और बंद कब होता है? जो लोअर पॉइंट होता है ना, वो ब्रेक हो गया, मतलब अब ट्रेंड खत्म होगा। तो दो पहचान इसीलिए पड़ेगी है, ताकि एक स्टार्ट करता है और दूसरा क्या करता है? एंड करता है। अब ध्यान से नोटिस करो कि देखो हम लोग कहां पर ट्रेड करने वाले हैं और दुनिया कहां ट्रेड करती है। हम लोग एसएमसी पढ़ रहे हैं, यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब ध्यान से देखिएगा कि जैसे मार्केट ने एक बढ़िया सा मोमेंटम आया, अब देखो ये डाउन ट्रेंड है ना, अब देखो ये एक हाई पॉइंट, इसका लो, और ये क्या दिया इसने? ब्रेकआउट। क्या दिया? अब सारे के सारे लोग क्या बता रहे थे कि सर अपन हाई ब्रेक के बाद में ट्रेड करेंगे। क्या ब्रेक के बाद में? अब देखो किसी ने यहां बाय करा, किसी ने इस कैंडल पे बाय करा, किसी ने इस कैंडल पे बाय करा। और जो बाजार को चलाने वाले लोग है ना, वो जानते हैं कि आज हर तीसरा चौथा आदमी क्या पढ़ के आ रहा है पता है? टेक्निकल एनालिसिस। क्या पढ़ के आ रहा है? और टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या पढ़ाई जाती है? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, ये सब। तो उसको पता है कि साधारण इंसान क्या सोचेगा। जैसे इसने हाई ब्रेक करा तो हर किसी के मन में क्या आएगी कि भैया ब्रेकआउट हो गया है, बाय करो, बढ़िया है। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे हमने एंट्री करी, अचानक से यहां पर बड़ी क्वांटिटी में क्या करा जाता है? सेलिंग, ताकि यहां पर हमारा एसएल हिट हो। समझते हो ना? जैसे आपने भी देखा होगा या करा है कि सर 20 रुपए पे बाय करा तो 20 वाला 10 आ गया, आया मैंने काट दिया, और 10 से 100 चला गया। क्यों? क्योंकि पहले हम लोगों को एग्जिट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? क्योंकि उनको पता है कि हम लोगों ने पकड़ लिया, लेकिन जो भी गिरावट करता है ना, तो सारे लोगों को निकालेगा। और देखो यहां से जब भगा तो किसी को बाय करने का मौका दिया? ये होता है एसएमसी। तो स्मार्ट मनी वाले कभी भी यहां पर और ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करेंगे। हम लोग कहां पर ट्रेड करते हैं पता है? क्योंकि देखो यहां दो चीजें होती, बाजार गिर जाता तो नुकसान कम होता। अब देखो यहां पर भी तो मैं बाय करने वाला था ना, तो समझ में आ रहा है तरीके क्या होते हैं। तो कभी भी ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं करना है, कहां ट्रेड करना है? लोअर पॉइंट में। और ऐसा किस किस के साथ में हुआ है कि ब्रेकआउट करने गए और ब्रेकआउट फेल हो गया? और फेल नहीं हुआ है, वो ब्रेकआउट था लेकिन अपन उसमें टिक नहीं पाए। कितने लोग ऐसी चीजों से मतलब परेशान हो जाते हैं कि भैया एंटर तो करता हूं सर सही, लेकिन मेरा पहले एसएल चला जाता है, और फिर वही चीज जैसा आपने प्रिडिक्ट करा था सेम टू सेम वैसा जाता है। कितने लोग हैं ऑनलाइन में? कितने के साथ में ऐसा होता है? सेम, बिल्कुल सर। वो भाई क्योंकि हम लोग रॉन्ग जगह एंट्री करते हैं। लैपटॉप पावर का नहीं कोयला क्योंकि ब्रेकआउट दिखाता है और वो ब्रेकआउट ऐसा लगता है कि फेल हो गया है, और फिर अचानक से बड़ी कैंडल बनती है, पूरा का पूरा प्रीमियम चला जाता है। फिर हम लोग अफसोस करते हैं और फिर मजबूरी में यहाँ बाय करते हैं हम लोग यहाँ। अब वो पूरा मार्केट चला गया और यहाँ इतना डर होता है कि बाय करते से निकाल देते हैं, और अगर अटक गए तो पूरा का पूरा बाजार रिवर्स। तो अब जो ट्रेड करना है वो कौन से पॉइंट पे करना है सर? लो पॉइंट पे। अब ये लो पॉइंट को परफेक्ट कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए हमारा एक कल का सेशन होगा, है ना? तो ये इतनी आसानी से दूंगा नहीं, इसके लिए आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, उसके लिए तरीके हो गए सारे। अब ध्यान से देखो, अगेन मोमेंटम आया। अब देखो मोमेंटम का मतलब होता है तेजी, यानी बैक टू बैक ग्रीन कैंडल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोमेंटम। अब देखो ये मोमेंटम था, ग्रीन 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 कैंडल बन रही थी, मतलब ये कौन सा फेज था? और ये रेड है, फिर ग्रीन, रेड है, ग्रीन, मतलब जिगजैग करके नीचे आना, ये क्या होता है? करेक्शन। अब आप मुझे बताओ कि मोमेंटम बड़ा है या करेक्शन बड़ा है? अगर यहाँ करेक्शन में अटक गए ना तो मोमेंटम का मजा ले पाओगे क्या? तो इसीलिए अपन ने अप ट्रेंड में क्या प्लान करा है? ओनली बाय। कब तक? जब तक बाजार खुद लोअर पॉइंट को ब्रेक नहीं करे। क्योंकि कंफर्मेशन है क्या? जब तक लो पॉइंट टिका है, मतलब मार्केट कौन से ट्रेंड में चल रहा है? अभी भी अप ट्रेंड में। आप लोग नोटिस करो, फिर ये मोमेंटम आया, इसके बाद में क्या आया? अब यहां पर लोग सेलिंग करते हैं। पूछो क्यों? क्यों? अब बाजार ऊपर आ गया है, बोले अब तो पुट खरीद लेता हूं, अब सेल करते, और बाजार और जाएगा, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड इज योर फ्रेंड। बाजार की चाल को तो समझो कि बाजार मोमेंटम है, जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा बाजार नीचे आएगा क्या? नहीं।
देखो आप लोग और थोड़ा प्राइस एक्शन को समझो, धीरे धीरे देखो, ऊपर जाएगा और कहाँ लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर लो ब्रेक हुआ, फिर नीचे आया। समझ में आ रहा है? ये कुछ चीजें होती है जहां पर आप टेक्निकल एनालिसिस को समझ पाओगे। लेकिन ये तो सब हो गई, अभी क्या हो गया, बीता हुआ बाजार। अब जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे सर ये तो सब ना बंद बाजार में अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइव मार्केट चल रहा होता है ना, तो सिर्फ लाल और वो ग्रीन बोले तो बाय और रेड बोले तो सेल, इसके अलावा तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको कुछ तरीके में बताऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे आपके लाइव सेशन में। पहला टूल्स इस पूरे के पूरे सेशन में आज आपको यूज करना पड़ेगा। टूल्स मतलब कुछ ऐसी चीजें जो हमारी ट्रेडिंग को बेटर करेगी। पहला टूल्स आप लोग यहाँ पर यूज करोगे पाथ, PATH। क्या टूल्स यूज करेंगे? पाथ। सेकंड टूल्स हम लोग यूज करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रोए। लाइन नहीं, लाइन ना बहुत बड़ी होती है और वो पीछे के ग्राफ को भी खराब कर देती है। हम लोग क्या लगाएंगे? हॉरिजॉन्टल रोए। क्या लगाएंगे? तीसरा तरीका मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, मतलब टूल्स प्राइस रेंज। तीसरा टूल्स क्या है? ये 3 टूल्स है जो हमारी ट्रेडिंग को बेटर करता है, चार्ट ट्रेडिंग को। अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? चार्ट ट्रेडिंग। तो कुछ ऐसे टूल्स जो हमारी ट्रेडिंग को बेटर करते हैं, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीजें नहीं लगानी है, ट्रेंड लाइन बहुत सारी ज्यादा चीजें नहीं लगानी, लिमिटेड, जिससे हमें चार्ट यानी प्राइस एक्शन को समझ पाए। तो कितनी चीजें हमें लिखना है? पहला क्या है? सेकंड क्या है? हॉरिजॉन्टल रोए। और तीसरा क्या है? ये 3 चीजें अब हम लोग इस ग्राफ पे लगाएंगे तो और ज्यादा आसानी से आपको क्या समझ में आ जाएगा? अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड सब समझ में आ जाएगा। तो पहली चीज अपन क्या निकालेंगे? सेकंड और तीसरी। अब देखो ये कहाँ मिलेगी? ये सारी के सारे आपके ट्रेडिंग व्यू में, इवन आपके ब्रोकर के अकाउंट में रहती है। अब देखो यहाँ पर एक बार होता है ना, इसको हम लोग कौन सा बार बोलते हैं? टूल्स बार, ये जो राइट साइड में आता है ना। अब देखो यहाँ पर पहला कॉलम किसका होता है? ट्रेंड लाइन वाला। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन वाले में यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रोए दिख रही है किसी को? तो यहाँ पर एक स्टार का बटन होगा। जैसे देखो आप स्टार कर दोगे तो वो स्क्रीन के सामने सेट हो जाएगी, यानी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगी। अब देखो हर बार यहां से निकालने से अच्छा है कि हम लोग क्या कर ले, इसको स्टार कर ले, मतलब वो हमारे चार्ट पे दिखेगी। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, देखो अब जैसे ही मैं इसको स्टार करूंगा तो ये मेरी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगी। कहां पर आ जाएगी? देखो अब वहां पर निकल गई। अब देखो हॉरिजॉन्टल रोए, इसको मैंने क्या करा सर? अब मुझे टूल्स बार में आने की जरूरत नहीं, ये मेरा छोटा टूल्स रहेगा, है ना, जहां पर इजीली चीजें मिल जाएगी। तो पहला मैंने क्या सिलेक्ट करा? हॉरिजॉन्टल रोए। सेकंड क्या निकालना है अब अपने, मतलब हॉरिजॉन्टल रोए, पाथ देखना है। तो पाथ कहां मिलेगी? 1 2 3 4 5वें नंबर के कॉलम में। कितने नंबर पे? अब जैसे 5वें नंबर पे आप जाओगे तो देखो एरो दिखेगा, सब कुछ। किसी को दिखेगा तो बताना कहाँ दिख रही है। ये देखो ये पाथ करके टूल्स दिखा, इसको भी क्या करना है? स्टार। ये 5वें नंबर के कॉलम में मिलेगा। कितने नंबर पे? इसको हम लोग स्टार कर लेंगे। लैपटॉप वाले सारे के सारे स्टार, मतलब वेब वर्जन पे यूज करेंगे, और जिनके पास में मोबाइल है वो मोबाइल में भी सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? पाथ को सिलेक्ट करेंगे। सेकंड टूल्स अब लास्ट कौन सा बचा है? प्राइस रेंज। तो प्राइस रेंज मिलेगा जस्ट पाथ वाले के ऊपर 4 नंबर के कॉलम में। यहां पर देखो किसी को दिख रहा है क्या? देखो यहाँ पर एक टूल्स दिखा। अब ये प्राइस रेंज अनस्टार करा तो मतलब हट जाएगा, स्टार करा तो मैंने इसको सेट कर लिया। तो मैंने कितने टूल्स आपको सिखाए? 3। कौन कौन से? हाँ, पहला टूल्स हम लोगों ने यूज करा है पाथ, सेकंड टूल्स हॉरिजॉन्टल रोए, और तीसरा सर हमारा, ये क्यों करना है? क्योंकि देखो ये चार्ट रीडिंग ना इतनी आसान चीज नहीं है, और इसको पकड़ने के लिए आपको घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके आप चार्ट से चीजों को समझ पाओगे। तो ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप करोगे ना तो आपको चार्ट समझना आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, पहला टूल्स हमारा क्या था? पाथ। अब देखो इसको लगाने का तरीका। अब जिसे पाथ है ना, इसको सिलेक्ट करा, मतलब ब्लू आइकन आ गया, मतलब ये सिलेक्ट हो चुका है। अब ध्यान से देखेंगे कि बाजार ओपन कहां पर हुआ था? इस एरिया पर, राइट सर। अब यहां पर मैंने इसको एक बार टैप करना है। कितनी बार? अगर मैं 2 बार कर दूंगा तो ये यही बंद हो जाएगा, फिर वापस से मुझे नया लेना पड़ेगा। इसीलिए एक ही बार टच करना है। कितनी बार? यहां से लेकर यहां तक इसको स्क्रॉल यानी नीचे तरफ खींचना है। कहां तक? एकदम जहां पर ये कैंडल की बारीक लाइन आई ना, शेडो, लो तक। अब ये लो
कितनी बार टच करेंगे? एक बार। फिर यहां से लेकर यहां तक, ये देखो सर, ये कौन सा पॉइंट है? हाई। मतलब ये पूरा का पूरा क्या है? मोमेंटम। तो मैंने यहां पर एक बार टच करा। अब मोमेंटम के बाद में क्या आएगा? करेक्शन। अब देखो करेक्शन के बाद में अगेन क्या आया? मोमेंटम। फिर क्या आया? प्राइस ने लो ब्रेक नहीं हुआ अभी तक, है ना, ध्यान से देखना। फिर क्या आया? फिर करेक्शन। देखो बाजार ऊपर जा ही रहा है, देखो धीरे से यहां से बाजार नीचे आया, ये लो पॉइंट है सर, ये क्या बना? अब ध्यान से देखो क्या ब्रेक हुआ, करेक्शन ब्रेक हुआ, लो पॉइंट ब्रेक हुआ ना। ध्यान से देखो, ये देखो लास्ट में मार्केट ने किसको तोड़ा है? तो जहां लो पॉइंट टूटा है वहां हॉरिजॉन्टल रोए को लगाया गया। अब हॉरिजॉन्टल रोए का काम आएगा कहां पर? जहां पर ये पॉइंट टूटा है। अब ये किसके लिए? क्योंकि देखो आप किसी को समझ में आ रहा है, अब ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है। हाँ, मतलब ये टूल्स होते हैं जहां से हमारी चार्ट रीडिंग बेटर होती है। क्या होता है, बहुत सारी चीजें चार्ट पे लगाओगे तो चार्ट पे बर्डन होगा और हर जगह बाइंग सेलिंग दिखेगी, तो चार्ट को एकदम एकदम प्रॉपर सेट करा जाता है। प्रोफेशनल आदमी कम चीजें यूज करता है और गैम्बलर आदमी 4 इंडिकेटर, हाँ, नीचे RSI, फिर उधर वो MACD ग्रीन कलर लाल कलर वाली 5-6 चीजें लगाएगा, फिर देखेगा ग्रीन कैंडल, अब बाय करूंगा, फिर नीचे आ जाता है। तो इतनी चीजें करने से भी लॉस होने वाला है, तो हम लोग प्राइस एक्शन को प्राइमरी रखेंगे, है ना। सिंपल चार्ट ज्यादा आसान होता है समझने के लिए और कॉम्प्लिकेटेड चार्ट बहुत ज्यादा कठिन होता है। तो अब यहाँ पर देखो हम लोग पहले किसको लगाएंगे, और जब ये लो ब्रेक होगा वहां पर ही हम लोग यूज किसको करेंगे? हॉरिजॉन्टल राइट। अब देखो यहाँ पर क्या किसी को हाई पॉइंट लो पॉइंट दिखा, मतलब समझ में आ जाएगा? कोई आ सकता है हाई पॉइंट लो पॉइंट बताने में? आ जाइए सर, मतलब आप ऐसी बता दीजिए कहाँ कहाँ हाई बनेगा। हाँ देखिए सर ये लो पॉइंट है, ठीक है, ओके, ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, हाँ ये भी हाई है, ये लो है। हाँ, यहाँ पे इस कैंडल ने इसको लो को ब्रेक किया है। ब्रेक करा, बढ़िया से सर के। अब देखो ये कल तक हमारे पास में हॉरिजॉन्टल ये पाथ नहीं थी, तो चार्ट एकदम ऐसा लग रहा था कि जहां पर हमें कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन पाथ का यूज करने से हमें क्या हो गया, एक प्रॉपर चार्ट समझ में आ गया, है ना। तो ये टूल्स होते हैं। अब ये बंद बाजार में है, लेकिन क्या होता है, शुरुआत तो बंद बाजार से होगी ना, क्योंकि अगर बैक टेस्टिंग करेंगे तभी तो हम लोग किसमें ट्राई करेंगे? फॉरवर्ड टेक्स्ट। अब ये मेरे परफेक्ट चार्ट बना। अब एक तीसरा टूल्स क्या है पता है? अब उसका काम क्या होता है, ध्यान से देखना। ये जो प्राइस रेंज टूल्स मैंने जो आपको निकाल के दिया है ना, इसका काम होता है मार्केट की गिरावट को, टारगेट स्टॉप लॉस को जोड़ने घटाने के लिए। कौन सा टूल्स काम करता है? प्राइस रेंज। अब देखो ध्यान से देखना, ये प्राइस रेंज है ना, अब इसको लगाने क्या है, सबसे पहले अपन ने टारगेट में क्या लिखा है? करेक्शन का दुगना। तो करेक्शन को मार्क करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट से यहां से बाजार गिरा, यहां से लेकर ध्यान से देखिए यहां तक मार्केट क्या हुआ है सर? करेक्शन क्रिएट करा। करेक्शन कितने पॉइंट का है सर? हाँ, लगभग ये मान के चले, इसका प्रॉपर में हाई कर हाँ 135 132 क्या आप बताओ? 130। हाँ 134 पॉइंट की बाजार ने गिरावट करी, ये क्या है सर? करेक्शन। अब देखो आप तो अब ये सारी चीज समझ में आ गई। अब इसमें ट्रेडिंग प्लान लगाओ। ट्रेडिंग प्लान में पहली चीज क्या है? एंट्री। एंट्री कौन सी जगह पे? यहां क्या करेंगे अपन? और एसएल क्या होगा? नीचे का हाई पॉइंट। अब ध्यान से देखो, नीचे कोई हाई पॉइंट है क्या? नीचे कुछ भी नहीं है, नीचे सीधे के सीधे देखो, आप ध्यान से देखो चार्ट में, तो नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे सीधे लो पॉइंट है। तो यहां पर कुछ नहीं है, इसीलिए मैं किसको एसएल मानूंगा? लो को। ठीक है, आप ध्यान से देखना करेक्शन कितने पॉइंट का हुआ है। अब यहां पर अपन ने क्या करा था, तो करेक्शन का दुगना यानी 134 इंटू 2 टाइम कितना आएगा? 2 हाँ 68 के आसपास। ठीक है, 268 पर 200 हम लोग मानते हैं, 250 लेते हैं राउंड फिगर। 250 पॉइंट का मेरा अभी क्या बनेगा? टारगेट। आप ध्यान से देखना क्या बाजार करेक्शन का दुगना देता है या नहीं देता, वो चेक करना है। अब देखो यहां बाय करने से फायदा क्या हुआ कि जैसे ये मार्केट ये ब्रेक करेगा, मतलब लोअर से लेकर हाई तक तो हम लोग रहेंगे। जैसे देखो ये गिरावट हुई ना, ये यहां से लेकर यहां तक तो हम लोग पार्टिसिपेट बने हुए हैं। ठीक,
और जैसे बाजार ने एक बढ़िया सा ब्रेकआउट करा तो हमारा टारगेट अब क्या हो जाएगा सर पता है, कंप्लीट हो गया। और अपना टारगेट कितना है बताओ? हाँ हाँ, अब देखो बाइंग अपन ने इस बॉटम में करा है तो अपने को 250 पॉइंट लेने हैं, मतलब राउंड फिगर पकड़ो 250। अब ध्यान से देखो 250 पॉइंट कहाँ हो रहे हैं देखो, हाँ 200 200 200 225 230 बता देना आप, है ना? आप देखो अब ये कोई जादू नहीं है, इट इज अ कैलकुलेशन। शेयर मार्केट किसी लक किस्मत पे नहीं चलता है, शेयर मार्केट किस पे चलता है सर पता है? कैलकुलेशन। अब बाजार को कैसे पता चला कि यही जाने के बाद में अपन ने जोड़ा था ना, करेक्शन कितना था 100, इसका डबल लिया और बाजार डबल तक गया, उसके बाद में देखो बाजार ने अपना ट्रेंड को चेंज करा। तो आपको टारगेट ऐसा लेना है, 10 ट्रेड में 10,000 बना रहे हो, एक ट्रेड में 10,000 बनेगा, तो दोनों में से बेटर कौन सा है सर? क्योंकि बड़ा ट्रेड, एक बार ट्रेड हमारे हिसाब से चल जाए तो उसको होल्ड करने में मजा आएगा, लेकिन ऑप्शन बाइंग में मजा नहीं आएगा। क्योंकि सेलिंग में, ऑप्शन बाइंग में होल्ड भी कर लोगे ना तो ये बढ़ेगा और जैसे ही थोड़ा सा गिरा तो प्रीमियम चले जाएगा, लेकिन सेलिंग को होल्ड करा जाता है। क्योंकि जब भी आप लोग देखोगे प्रीमियम धीरे धीरे गिरते रहेगा लेकिन बढ़ने वाली चीज काम नहीं है। तो इसीलिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन हेजिंग के लिए आपको पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग जब भी सेल मारते हैं ना तो एक एक 2-2 घंटे तक के हम लोग ट्रेड लगा के छोड़ देते हैं। जैसे आप दुनिया क्या करेगी, इधर कॉल बाय करेगी, लेकिन हम लोग क्या करते पता है सर? पुट सेल कर देते। अब बाजार रुक रुक के जाए, साइडवेज जाए, तो हम लोग कितना पॉइंट कैप्चर करेंगे? 250, लेकिन आप लोग एक कैंडल निकल जाओगे, 2 कैंडल निकल जाओगे। तो हेजिंग वाले के लिए ये सारी चीजें मैं सिखा रहा हूं ताकि आप लोग लंबे टारगेट के लिए बैठ पाओ। तो आपने देखा कि टारगेट कितना मिलता है? करेक्शन का दुगना। कोई इंसिडेंट नहीं है, ये कैलकुलेशन है। क्योंकि ये जाता तो 300 भी जाना चाहिए था, लेकिन 300 गया ही नहीं। इसका मतलब ये किस पे काम करता है? एसएमसी यानी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे। अब एक बार ये चीजें हुई तो चलो ठीक है, अभी अपन 2-3 बार देखते क्या ये सेम चीजें काम करती है या नहीं करती, ताकि हमें और बिलीव सिस्टम मिल जाए। जैसे देखो ये तो मैंने उनको बता दिया था, अब मुझे आप बताना कहीं आप ट्रेंड दिखे तो। क्या किसी को दिख रहा है यहां से एक बढ़िया सा मार्केट थोड़ा सा अप ट्रेंड? हाँ, अब देखो सबसे पहले अप ट्रेंड को पहचानते कैसे वो देखना। अब देखो ध्यान से, ये प्राइस कंटिन्यू नीचे नीचे आया सर, ये लो पॉइंट, कौन सा पॉइंट? इसके बाद में हाई, सर बाजार नीचे आया और किसको ब्रेक करा? ध्यान से देखना, हाई। अब देखो लोग क्या करते हैं, जैसे हाई ब्रेक हुआ, हाई ब्रेक हुआ, ग्रीन कलर की कैंडल ये इनवाइट कर रही है, क्या करो? बाय करो। अब सारी दुनिया क्या करती, ये जो ग्रीन हुई ना उसमें बाय करेगा। अच्छा, बाय करने के बाद में पहले अकाउंट में प्रॉफिट दिखाता है बाजार, ताकि अपन चिपके के ट्रेड से। कभी होता है कि सर 700 का प्रॉफिट दिख गया, तो इंसान क्या सोचता है जैसे 500 पे आया, एक बार 700 चला जाए तो मैं पहली फुर्सत में काटूंगा, फिर 300 आया, अब 500 भी मिल जाए ना तो काट दूंगा, फिर आ गया बोले कॉस्ट टू कॉस्ट, अभी रुक जा भाई थोड़ा टाइम काटूंगा। क्या होता है, इंसान को लॉस अगर शुरू से दिखे तो वो ग्रीडी नहीं होगा, उसको लालच नहीं आएगी। लालच कब आती है? जब प्रॉफिट दिख जाता है और वो बुक नहीं होता है। तो सबसे ज्यादा इंसान, आप खुद इस चीज को याद करो, आपने अगर लॉस शुरू से दिख गया तो आप उस ट्रेड से निकल जाते हो, लेकिन जिस दिन आपको प्रॉफिट दिख गया और प्रॉफिट आपको वापस बाजार ने छीन लिया, मतलब उस ट्रेड में हम लोग चिपक गए। क्यों? क्योंकि ये हमारा साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं कि वहां पर हमें प्रॉफिट दिखा और हमने बुक नहीं करा, मतलब यहां पर मार्केट हमें क्या कर रहा है पता है सर? मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट कर रहा है कि भैया प्रॉफिट हुआ है, और हमें एक उम्मीद मिल जाती है कि बाजार अब नहीं तब जाएगा, और ये पूरा का पूरा नीचे लाता है। और जैसी सारी उम्मीद खत्म, हम लोग ट्रेड को क्या करते हैं? बुक। और फिर ये लोग इतने चालाक है कि बाजार को यहां से धीरे धीरे लेके जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड करेंगे क्या? क्योंकि ये पॉइंट कौन सा है पता है? बाइंग करना है ना, तो ये लो पॉइंट पे। अब ये लो पॉइंट को पकड़ने के लिए आप टेंशन मत लो, उसके लिए मेरे पास में पूरा प्लान है, वो मैं कल दूंगा आपको कि ये एग्जैक्ट लो पॉइंट कैसे पकड़ना है, कैसे हम लोग इसको ये मतलब कैप्चर करेंगे। उसके लिए कल मॉर्निंग में क्लास है ना, उसमें ये सारी चीजें। तो ये मोमेंटम के बाद में क्या आया, और यहां बाय करने से फायदा क्या हुआ बताओ? कि देखो बाजार ने इतनी गिरावट कर दी है, अब सारी दुनिया यहां पर बाय करेगी। देखो ये ब्रेकआउट है ना, और हम लोग कहां बैठे हैं? तो यहां से लेकर यहां तक हमें कुछ तो बढ़िया सा पैसा मिल गया है।
और जैसे ये ब्रेकआउट करेंगे हम लोग क्या करेंगे पता है, बुक। और बाकी दुनिया को क्या लगेगा, अब तो बाजार ऊपर और फिर हमारा एसएल हिट। तो मार्केट अपडेट हो चुका है। ये जो तरीका है ना अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का, ये बहुत पुराना है सर। अब लेटेस्ट तरीका है एसएमसी। ब्रेकआउट से पहले घुसो, ब्रेकआउट हो गया बुक कर लो, नहीं बुक करोगे तो लोग वापस आएंगे और वो बाय करेंगे ना, तो ब्रेकआउट क्या होता है, फेल होता है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में काम नहीं पड़ती है, एसएमसी होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। हाँ, ये यही कारण है बड़े बड़े नुकसान कराने की, क्योंकि वो प्रॉफिट दिखा देता है ना तो काटने की हिम्मत नहीं होती। अगर वो लॉस दिखाता तो अपन ने ग्रीन देखा ही नहीं ना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही ना। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरा पहला स्टेप क्या है, अब देखो ये तो मुझे आता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप लोगों के लिए क्या कर रहे हैं, पाथ को लगाएंगे, यहाँ पर लो पर एक बार टच करेंगे, फिर क्या बनाएंगे, हाई, फिर सर, फिर एक हाई, फिर एक करेक्शन। अब इसका बढ़िया सा, इसको भी हाई मान सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। ये एक छोटा छोटा हाई, स्विंग हाइस, इसके लिए मैं कल एक बढ़िया सा स्ट्रेटेजी देने वाला हूं आपको। लेकिन आपको समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब ये समझने के लिए हम लोगों ने कौन से टूल्स का यूज करा। इससे क्या होता है कि ये ऊपर वाला पॉइंट हाई, ये नीचे वाला सर, ये हमारी आंखों को ट्रेन करेगा। शुरुआत में कम से कम 25-50 बार आपको ये लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो लोग अभी कैरियर बना रहे हैं ना, इनको ये चीजें सीखना पड़ेगा। जब हम लोग जहां से मैंने क्लासेस ली ना, हम तगड़े लोगों से सीखे हम लोग, तो वहां पर हमें दिन का 50 चार्ट घुमाते थे। मतलब 50 चार्ट करके आओगे, ये 50 चार्ट पे लगाने लगाते थे। अब वो चीज बोरिंग होती है, लेकिन इससे क्या होता है, इंसान परफेक्ट होता है। तो आपको एटलीस्ट 10 बार ये चीजें लगानी है। कितनी बार लगानी है, 10 बार। मतलब अप ट्रेंड के चार्ट पे 10 बार सेटअप करना है। कितनी बार करना है, अभी डाउन ट्रेंड का अपन पढ़ेंगे, है ना। अभी एक लास्ट अप ट्रेंड देख लेते, जिससे आपके सारे डाउट्स जो होते हैं क्लियर हो जाते हैं। अब देखिए, किसी को दिख रहा है बाजार में सर एक बढ़िया सा अप ट्रेंड है। अब देखना है ना, मार्केट हमारी साइकोलॉजी और हमारी ट्रेडिंग को कैसे ये करता है। मतलब आज तक की ट्रेडिंग और अभी तक की ट्रेडिंग में डिफरेंट क्या है। अभी सिर्फ एजुकेशन क्लासेस चल रही है, आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। अभी सिर्फ आप सोचो कि क्या हम लोग इंप्रूवमेंट थे और क्या हमारी मिस्टेक होती थी। अब देखो ध्यान से, ये मार्केट का सर लो पॉइंट है, ध्यान से देखो, ये लो है। इसके बाद क्या बना, फिर लो। क्या बताओ, यहां पर किसी को दिख रहा है हाई ब्रेक हुआ। अब जैसे हाई ब्रेक हुआ, ट्रेंड कौन सा चालू होगा और खत्म कब होगा, लो ब्रेक पे। समझ में आ रहा है ना। हाई ब्रेक मतलब पहचान है कि बाजार सर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, और एंड कब होगा, जब बाजार का लो पॉइंट ब्रेक होगा। अब देखो यहां से एक बढ़िया सा मोमेंटम आया सर, इसका क्या आया, फिर करेक्शन, मोमेंटम, करेक्शन। अब ये जो ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड है, अप ट्रेंड। अब ये जो लाइन मैंने मार्क करी है, ये मार्क करने के लिए आपके पास में टूल्स कौन सा है, प्रॉपर पाथ लगानी है। अब मुझे बताओ इसमें एंट्री कहाँ कहाँ है आपकी। यहां पर एंट्री बनेगी, बेस्ट एंट्री। ये जितना करेक्शन था इससे डबल टारगेट नहीं है, क्योंकि देखो करेक्शन छोटा है तो अपने टारगेट भी तो उतना बड़ा छोटा ही मिला ना। अब अगेन आपने क्या करा, इस एरिया पर बाय नहीं करा, क्योंकि सारी दुनिया कहाँ एंटर करने वाली पता है। और बाजार इतना खतरनाक है, आप लोग एक चीज नोटिस करो, देखो ये एक स्विंग हाई है। अब बाजार ने यहां से करेक्शन करा, हम लोगों ने यहां पर प्लान करा बाइंग का, और यहां पर देखो सारी लोग यहां पर ट्राई कर रहे हैं कि सर एक ब्रेकआउट मिलेगा तब बाय करूंगा, रिट्रेसमेंट जो भी आप लोग आता है। अब बाजार यहां से चलेगा सीधे के सीधे यहां चला, और यहां पर क्या आ रहा है, करेक्शन। तो जो इंसान यहां बाय करने वाला था, मजबूरी में कहा बाय करेगा, और जिसने यहां गलती से बाय कर लिया, तो देखो रिस्क कम था, प्रॉफिट क्या था, ज्यादा। यही आपको सिखाना है एसएमसी यानी स्मार्ट मनी। तो हम लोग कब बाय करते हैं पता है, करेक्शन पे। क्लियर हो रहा है ना चीजें कि असली मजा कहाँ है शेयर का खरीदना है, गिरावट में। जैसे आज हिंदुस्तान का मार्केट करेक्शन कर रहा है, आप लोग देखोगे ना हमारा इंडियन इकोनॉमी डाउन है। ये बेस्ट टाइम है किसके लिए पता है, क्योंकि बाजार करेक्शन में, और यहां से जब बाजार उठेगा तो क्या आएगा, और लोग अभी नहीं समझेंगे। लोग क्या देख रहे हैं कि जब मार्केट 25,500 मतलब जो हाई है उसको ब्रेक करेगा, और जो ट्रेडर होते हैं ना लंबे समय वाले, जिनको पता है बाजार चलता कैसे, सारी दुनिया अब बाय करेगी, और धीरे धीरे जहां से गिरा था वहां तक तो ट्रेड को होल्ड करेंगे। और जैसे इसने ब्रेकआउट दिया,
ये लोग क्या करेंगे, बुक करेंगे, और फिर सारी दुनिया को क्या लगेगा पता है, अभी ऑल टाइम हाई पे है, अभी मार्केट में ब्रेकआउट हो रहा है। तो ब्रेकआउट को समझना है। सोहन, आकाश, हाँ हाँ, क्लियर समझ में आ रहा है ना? क्योंकि मार्केट क्या करता है, इस लोअर पॉइंट में कोई बाय नहीं करता है, लेकिन जब यहां से चलता है ना एकदम तगड़ा मूवमेंट होता है, क्योंकि यहां पर आप लोग आएंगे। तो इसीलिए हम लोगों को कौन से एरिया पर बाय करना है, अब देखो पाथ लगा के एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाएगा। अब देखो पाथ लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको कहीं से भी आप रखो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे देखो ये लो से मैंने क्या मार्क करा, फिर अब लोक्स के बाद में क्या बनाएंगे सर, हाई, फिर नीचे। अब धीरे धीरे आप लोग इसको चलाना सीख जाओगे। डबल टैप करोगे तो रुक जाएगा, इसके लिए सिंगल टैप करना है ना। अब जैसे ये एक स्विंग था ना, चलिए यहाँ पर एक हाई पॉइंट यहाँ मार्क करा, ये लो पॉइंट, ये एक हाई पॉइंट है, ये एक लो पॉइंट। अगेन देखो यहाँ से एक बढ़िया सा मोमेंटम मिला। जितना बड़ा करेक्शन क्या उतना बड़ा मोमेंटम नहीं है सर। तो चीजों को समझना है, करेक्शन बड़ा मतलब पैसा भी उतना बड़ा बनेगा, ट्रेड भी उतना। अब यहाँ पर मैंने क्या लगाया, पाथ। और जब कहीं मार्केट देखो हाई और लो ब्रेक करेगा, वहां पर हॉरिजॉन्टल रो यूज करना। जैसे देखो यहाँ पर था हाई ब्रेक हुआ तो मैंने क्या लगा दिया, क्यों, क्योंकि मुझे एक ट्रेंड को पकड़ना है या ट्रेंड को समझना है, इसीलिए मैं हॉरिजॉन्टल रो करूंगा। हर जगह लाइन नहीं करेंगे, क्यों लाइन कर देगी तो पूरा का पूरा चार्ट हमें हमारे किससे दिखेगा पता है, लाइन से। और हर लेवल पे अपने को दिखेंगे बाइंग, तो हर जगह बाइंग नहीं होती है। आपको प्रॉपर समझना पड़ेगा कि किस एरिया पर हमें कहां पर ट्रेड करना है और कहां पर नहीं करना है। क्लियर समझ में आ रहा है? अब तीसरा टूल से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि भाई करेक्शन कितना है, मोमेंटम कितना है, मुझे ट्रेड को होल्ड कितना करना है। इन सारी चीजें के लिए हमारे पास में तीसरा टूल्स कौन सा है, प्राइस। तो तीनों टूल्स समझ में आ जाएंगे। अब आप ट्रेंड के डाउट क्लियर हो गए। अब बस मजा है इस बात का है कि वो लो पॉइंट को पकड़ना कैसे, कि पूरी कहानी का तो वो रिजल्ट वही है ना। इसके लिए आपको टास्क ये है कि जैसे मैंने ये बनाया ना, ऐसे सर 10 स्क्रीनशॉट आप ट्रेंड के निकालने। आपको कितने प्रॉपर, जैसे मैंने अभी ये हॉरिजॉन्टल पाथ लगाया है, और जब किसी हाई को ब्रेक करा या जब किसी लो को ब्रेक करा, तभी मैंने इस लाइन को डाला है। क्योंकि ये लाइन अगर आप दिन भर या हर जगह डालते रहोगे ना, तो फिर आप चार्ट को नहीं समझ पाओगे। आप क्या समझोगे पता है, ये लेवल समझोगे, और लेवल पे काम नहीं करना है, हमें प्राइस एक्शन को समझना है। तो हम लोग इन लेवल का यूज तभी करते हैं जब मार्केट में कोई लो ब्रेक होगा या हाई ब्रेक। हम ट्रेंड में बार बार इनको यूज नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? चलिए यहां पर अभी ये जो ट्रेंड है, स्क्रीनशॉट कैसे लेंगे, जैसे आपने वेब लैपटॉप पे फोटो खींच लिया करो ना, लैपटॉप पे मोबाइल पे निकालेंगे तो इसके स्क्रीनशॉट निकालने, 10 स्क्रीनशॉट निकालने हैं, और उसको भेजना कहाँ पर है, टेलीग्राम पे मैंने आपको है अपना एक होमवर्क वाला नंबर दिया है, उसी में आप ऑनलाइन वाला देंगे, है ना। आपके में अभी ग्रुप क्रिएट करवाऊंगा। ये पूरा समझ में आ गया? चलिए अपन वापस से अपनी क्लास पे चलते हैं। ये जो ट्रेंड था, ये कौन सा ट्रेंड था, अप ट्रेंड। अब इसका अपोजिट क्या बनेगा बताओ, डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड समझ में आ गया तो डाउन ट्रेंड भी एटलीस्ट 80% तो समझ में आ गया होगा। बस इसकी थ्योरी पढ़ लेते अपन, ठीक है। तो अप ट्रेंड क्लियर हो चुका है ना। अब अप ट्रेंड के बाद में अगला ट्रेंड कौन सा आएगा, डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड से ही समझ में आ गया बाजार कहाँ जाना चाहता है, नीचे। लेकिन मार्केट कभी भी एकदम बहुत तेजी से नहीं गिरता है, कुछ तरीका होता है। जैसे देखो मार्केट गिरा, ये जो फेज है ये कौन सा फेज है, आप अब मोमेंटम के बाद क्या आएगा, और करेक्शन आता है, लोग इसको बाइंग समझते हैं। और जब भी आप डाउन ट्रेंड में बाय करोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रेंड कौन सा है और मौका किसका है, बेस्ट सेलिंग का। और वो पॉइंट कौन सा निकल के आएगा, करेक्शन का हाई पॉइंट। फिर आगे ये क्या आया, मोमेंटम, इसका क्या आएगा, ये जो प्राइस आपको दिख रहा है अभी, है ना, ये जो ट्रेंड है, ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड समझ में आ गया। जैसा सेम टू सेम हम लोगों ने क्या बनाया था, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड का उल्टा डाउन ट्रेंड। बस ये जहां मोमेंटम बंद होगा, ये पॉइंट अभी चेंज होके क्या आ जाएगा, और जहां करेक्शन बंद होगा ये पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, हाई एंड लो। बाकी सारा सेम है। जैसे देखो ये लो ही आएगा
और यहां पर क्या आएगा? अच्छा, डाउन ट्रेंड कब तक रहेगा सर? अब पहचान आप बताओगे मुझे। जैसे देखो, डाउन ट्रेंड की कोई पहचान बता सकता है? इसको पहचानेंगे किससे? पहली पहचान हाई नहीं, देखो पहली पहचान होता है एंट्री का। जैसे मतलब ट्रेंड को समझने के लिए फर्स्ट पहचान होती है कि सर ये लो को ब्रेक करेगा, तो ट्रेंड कौन सा? तो पहली पहचान क्या है? लो जब ब्रेक करेगा तो ट्रेंड कौन सा हो जाएगा सर? लो ब्रेक करेगा, है ना? तो ट्रेंड कौन सा? अच्छा, बंद कब होगा सर डाउन ट्रेंड? जब मार्केट किसको ब्रेक करेगा? जैसे ये हाई है ना, अब सर इसके ऊपर अगर बाजार चला गया तो जो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ था उसका एंड करेगा कौन सा पॉइंट? जब मार्केट हाई पॉइंट को क्या करेगा? ब्रेक कर दे। जब तक हाई के नीचे है, कंटिन्यू नीचे चल रहा है, तो ट्रेंड कौन सा? डाउन ट्रेंड। और जैसे प्राइस ने अपने हायर पॉइंट को ब्रेक कर दिया, इसका मतलब है कि ट्रेंड कहां से डाउन ट्रेंड से कन्वर्ट कहां हो गया? अप ट्रेंड में। समझ में आ जाएगा ना? अब इसकी हम लोगों ने क्या लिखी? पहचान। यानी कैसे हम लोग इसको पहचानेंगे? तो पहचान समझ में आ गई। स्टार्टिंग क्या है? लो पॉइंट ब्रेक होगा, और एंड कब होगा? हाई पॉइंट। क्लियर। अब वर्क क्या करना है सर इसमें? काम ओनली सेलिंग करना है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो इसमें बाइंग मत करना, भले ही सेलिंग मत करो तो चल जाएगा, लेकिन बाइंग कर लिए ना तो डबल नुकसान होगा। क्योंकि कमाई वाली ट्रेड भी निकल गई और गलत जगह अटक गए ना तो वहां से निकल नहीं पाओगे, क्योंकि सेलिंग हमेशा फास्ट होती है और बाइंग स्लो एंड स्टडी होती है। बाजार तेजी धीरे धीरे आता है, लेकिन जब भी आपने गिरावट देखे होगी तो गिरावट तेजी से होती है ना। तो डाउन ट्रेंड में तो गलती से भी बाय नहीं करा जाता है, इसको बाय तभी करा जाता है जब मार्केट किसको ब्रेक करेगा? हाई को। क्योंकि हाई ब्रेक हो गया तो सारा जो ट्रेंड था वो रुक गया है, और ट्रेंड कहाँ कन्वर्ट हो गया है? अब ट्रेडिंग प्लान में कितनी चीजें आती हैं? 3 चीज। पहली चीज क्या रहेगी? सेकंड सर? और तीसरी? चलो आप लोग बताओ, यहां पर अभी एंट्री क्या बनेगी? हाँ, एंट्री कहां बनेगी? बेस्ट एंट्री। हाँ, करेक्शन माने हाई पॉइंट। सर हाई पॉइंट पे क्या करना है? सेल करना है। अब सेल माने पुट बाय, कॉल सेल, वो सब बाद में। अभी सेल मतलब नीचे के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रेड ले रहे। स्टॉप लॉस क्या होगा, कोई बता सकता है? हाँ, नहीं, हाई तो बहुत बड़ा हो गया है, इसके बीच में क्या है? लो। जैसे प्रीवियस या ऊपर का बोले अपन, सिंपल ऊपर का लो। देखो ये हाई पे मैंने सेल करा है ना, ध्यान से देखना, तो दुनिया इसको स्टॉप लॉस मानेगी, तो इतना बड़ा गैप बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कौन खड़ा है? तो हम लोग सिंपल ऊपर का, जस्ट ऊपर का रेजिस्टेंस जो बनेगा ना, वो कौन सा होगा? तो हम लोग ऊपर का मानो, वो चार्ट में मैं बता दूंगा कैसे वो बनेगा। तो सिंपल लिखना क्या है? ऊपर का लो पॉइंट मेरा एसएन। अब टारगेट आप लोगों को पता है क्या होगा? करेक्शन का कितना? और करेक्शन निकालने के लिए टूल्स कौन सा? प्राइस रेंज। क्योंकि वो पॉइंट निकलेगा तभी आपको पता चल पाएगा कि बाजार कितना गिरेगा। जैसे 100 पॉइंट का करेक्शन है तो सर टारगेट कितना रखना है? 200 पॉइंट। क्योंकि अगर आपने बड़ी ट्रेड करना है तो आपको एटलीस्ट करेक्शन का डबल टारगेट लेना है। और जो एसएमसी कॉन्सेप्ट होता है ना, स्मार्ट मनी, वो चलता है बहुत जबरदस्त। अभी आपने टेक्निकल पढ़ा है, और टेक्निकल में 1:2 1:3 होता है, लेकिन हम लोग जो टारगेट लेते हैं करेक्शन का दुगना। एक बार ट्रेड करना है, बस सेगमेंट का सिलेक्शन सही करना है। ऑप्शन बाइंग से पैसा नहीं बनता। इसीलिए तो अपन क्या सीखने वाले हैं? हेजिंग सेलिंग। आज का आपने देखा था ना क्लास का वीडियो, देख लेना। यहाँ बेटा हर कोई इंसान हमारा 4-4 हजार प्रॉफिट करके गया आज, मतलब 1 घंटे के अंदर। क्योंकि हमारी आज हेजिंग की स्ट्रेटेजीज थी वीकली वाली, सिर्फ 1 घंटे के अंदर। तो आपको ये सारी चीजें सीखना है ना, तो आपको एसएमसी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हेजिंग के लिए एसएमसी कंपलसरी होती है। इसीलिए शुरू का जो 8-10 दिन क्लास है ना, ये प्राइस एक्शन की है, ताकि आप चार्ट को समझ पाओ, बाजार को समझ पाओ। फिर अपन चुनेंगे कि भैया ऑप्शन बाइंग करना है या ऑप्शन सेलिंग करना है, क्योंकि अब हमें लो रिस्क करना है या हाई प्रॉफिट करना है, ये सारी चीजें। तो एसएमसी समझ में आ रही ना? चलिए इसके नोट्स बना लीजिए डाउन ट्रेंड के।
मैं कर दूंगा 7:30 करूंगा, मेरे से भी नहीं आ जाएगा 7:30 मैं डाल दूंगा। 7:30 से आपकी क्लास टाइमिंग है, आप लोग यहाँ 7:30 बजे आ जाओगे, है ना। 7:30 से लेकर 9 बजे तक अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। 9 बजे से लेकर दूसरी बैच में कर दूंगा। ऑनलाइन वालों आपको 7:30 पे क्लास चलेगी फिक्स। एक दिन 2 दिन की बात है, सैटरडे संडे, बिकॉज अपना क्लास डिले स्टार्ट हुआ है ना, तो आपका जो गैप हुआ है उसको कवर करना है, बिकॉज सैटरडे संडे भी अपन ऑन रख रहे हैं। 7:30 फिक्स हो गई है, 7:30 से लेकर 9 AM तक क्लास है अपनी। यस, आप लोग नोट्स बना लीजिए ऑनलाइन वाले फटाफट, डाउन ट्रेंड के सिमिलर है अप ट्रेंड से। यस, तो उनको हाइब्रिड सेंटर कर देंगे ना कल, इधर बिठा देना सबको स्क्रीन पे। हाँ, दोनों बैच एक साइड, वैसे भी कल दोनों बैच हो जाएगी एक ही साइड, लाइव वाले कुछ भी नहीं है, एक ही बार में पूरी क्लास हो जाएगी, क्योंकि स्क्रीन वहां चलेगी ना। तो वो जो बैच आएगी 5 बजे वाली यहाँ हो जाएगी, मैनेज कर लेंगे आप एक दिन, क्योंकि उनका ग्रुप नहीं है। यस, चलिए नोट्स बना लिया आप लोगों ने। डाउन ट्रेंड कब तक रहेगा, जब तक मार्केट किसको ब्रेक नहीं करेगा, हाई पॉइंट को। आप डाउन ट्रेंड का 1-2 चार्ट देख लेते हैं, फिर लास्ट में अपना कौन सा मार्केट बचा है, साइडवेज, और फिर आपको इसके टास्क कंप्लीट करके आना है। हो गया ना ये लिखना। चलिए अपन इसको चार्ट पे 1-2 बार फटाफट से देख लेते। और घर जाके इसकी प्रैक्टिस करना है, नहीं तो फिर सुनने में अच्छा लग रहा है और बाद में फिर बोलते ना कि सर ये चीजें नहीं समझ में आएगी। तो प्रैक्टिस करोगे तो परफेक्ट बनोगे। अब अपन ने अप ट्रेंड देखा था ना, अब इसका अपोजिट क्या है सर, अब डाउन ट्रेंड भी सिमिलर और सेम टू सेम उसी की तरीके से दिखेगा। अब देखो ये प्रॉपर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना। अब ध्यान से हम लोग प्लान करते हैं जहां से मार्केट ओपन होगा। अब देखो एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब देखो यहां से लेकर यहां तक एक पूरा का पूरा कौन सा ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड की पहचान क्या है बताओ, सबसे पहले लो ब्रेक होना चाहिए। तो देखो जब मार्केट किसी स्विंग लो और स्विंग हाई को ब्रेक करता है, जैसे देखो यहां पर एक लो पॉइंट है, देखो यहां पर ये ब्रेक कर रहा है ना। तो देखो ये लो पॉइंट ब्रेक हो गया, तो यहां से ट्रेंड कौन सा स्टार्ट होगा, अभी डाउन ट्रेंड। तो जब भी मार्केट अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक कर देगा तो ट्रेंड कौन सा हो जाएगा, डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड होने के बाद में आप हमारा जो ट्रेडिंग प्लान होगा, या हम लोग जिस तरीके से प्लानिंग करेंगे कैसे करेंगे, अब देखिए अब ये मार्केट ने किसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक। अब ब्रेकआउट पे हम लोग ट्रेड करेंगे नहीं, क्योंकि जैसे हम लोग पुट को बाय करेंगे ना, तो फिर वो क्या करेंगे, एसएमसी वाले स्टॉप लॉस उड़ाएंगे। जैसे अब ये जो 2 कैंडल गई ना, इसमें अपने स्टॉप लॉस उड़ जाते हैं। तो हम लोग कभी भी ब्रेकआउट पे बाय नहीं करते। ब्रेकआउट के बाद में क्या आता है, करेक्शन आता है। जैसे देखो ये मोमेंटम था, इसका क्या है, ये पॉइंट कौन सा है, यहां हम लोग क्या करेंगे, सेल। और देखो यहां से लेकर यहां तक जितना ये ऊपर गया था, इससे डबल मुझे मिल गया, मतलब मेरे करेक्शन से डबल क्या हो गया, बढ़िया सा टारगेट। फिर देखो सर ये एक करेक्शन, फिर मोमेंटम, करेक्शन, मोमेंटम। अब देखो यहां से इसने हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहां स्टार्ट हुआ था और यहां क्या हो गया, खत्म। समझ में आ रहा है, ट्रेंड स्टार्ट कहाँ हुआ, इस पर्टिकुलर एरिया पर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ, एंड कहाँ हुआ, यहां। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि डाउन ट्रेंड को समझना है। और हमारी एंट्री कहाँ बनी, यहां बनी, यहां शॉर्ट बना, यहां शॉर्ट बना, और यहां करते ना तो फिर मिलता भी कम
रिस्क भी ज्यादा, जैसे इसके नीचे करते तो ये पुल बैक में निकल जाते, समझ में आ रहा है ना। तो डाउन ट्रेंड में अब इसको हम लोग प्रॉपर पाथ के थ्रू कन्वर्ट करेंगे ताकि आपको सारे के सारे स्विंग लो स्विंग हाइस क्लियर समझ में आना चाहिए। चलो मैं जूम करके, अब देखिए यहां पर ये एक लो पॉइंट है, इसका क्या आएगा अब सर इसका, हाँ देखो अब वो करेक्शन था तो ये क्या था मोमेंटम। अब मोमेंटम के बाद में क्या आया रिट्रेसमेंट करेक्शन, देखो यहां से अगेन करेक्शन फिर रिट्रेसमेंट। अब सर ये कौन सा पॉइंट है, अब देखो क्या ब्रेक होगा, आपको ट्रेंड चेंज भी पढ़ा रहा हूं मैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। मार्केट में आप लोग दिन भर सेलिंग सेलिंग ही नहीं होती है, क्योंकि इंट्राडे प्लेयर को बदलना पड़ता है। जैसे बाजार अपनी सिचुएशन बदलेगा ना, अब ध्यान से देखो, अब ये जितने भी ऊपर के जो पॉइंट निकल के आए ये सारे के सारे कौन से पॉइंट है स्विंग हाई, मतलब ये जो पॉइंट है ये कौन से पॉइंट है अपने हाई पॉइंट। तो जब तक ये हाई पॉइंट कंटिन्यू रहेगा तब तक हम लोग कोई ट्रेड का प्लान करेंगे क्या। अब देखो यहां पर ये हाई पॉइंट है ना, यहां हम लोग क्या करेंगे क्योंकि ट्रेंड को डाउन ट्रेंड। अब देखो यहां पर सारी दुनिया अगर बाइंग में भी चली जाएगी तो हम लोग यहां पर कौन से ट्रेड लेंगे, यहां पर कौन सी ट्रेड लेंगे। और देखो सर यहां पर मार्केट आया, अब मैंने सेल करा क्योंकि भाई हम लोगों को तो पता है कि अब ये थोड़ी पता था कि ये चेंज करेगा, तो हम लोगों ने तो यहां पर क्या करा सेल, इसका एसएल यहां था हमारा, तो देखो यहां पर एसएल उड़ना चाहिए क्योंकि ये एसएल नहीं है, ये हमारे लिए क्या है पता है ट्रेंड चेंज का सिग्नल। क्योंकि देखो अगर यहां एसएल उड़ा है मतलब अभी यहां पर क्या हुआ सेलिंग कन्वर्ट कहाँ हो गई बाइंग, तो एक एसएल तो जाएगा। जैसे हम लोग भी 100 में से 100 ट्रेड नहीं निकाल सकते ना, हमारे 3-4 ट्रेड कमाए, ट्रेड में एसएल गया, अगर ये एसएल गया इसका मतलब यहाँ पर कुछ न कुछ मतलब ट्रेंड चेंज का हमें क्या मिला है मौका मिला है। तो हम लोगों ने जहां यहाँ पर नुकसान करा तो ये जो बड़ा ट्रेड मिला ना इसमें हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा। तो एक प्रॉपर प्लान होता है, एक प्रॉपर तरीका होता है, और ये तरीका सीखने के लिए ना यही होता है प्राइस एक्शन। आपने सुना ना प्राइस एक्शन, लोग बोलते हैं कि प्राइस एक्शन को सीख लो, तो प्राइस एक्शन बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल होता है, बस चार्ट को पढ़ो ताकि आप समझ पाओ कि बाजार कब कहां से कन्वर्ट होगा। क्योंकि अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो आप एक परफेक्ट ट्रेडर बन गए। अभी जैसे डाउन ट्रेंड में अपन ने बात लगाई थी ना, ऐसे 10 एग्जांपल कितने प्रॉपर पाथ के साथ, नहीं आएगी तो थोड़ा सा मेहनत करना प्रैक्टिस करना, ग्रुप है अपना, एक अच्छा कम्युनिटी है आपका, 3-3 4-4 लोग साथ में रह रहे हो तो एक क्या होता है बॉन्डिंग होती है ना, जो चीजें नहीं आती है साइड वाले से पूछ लेना, इससे क्या होता है आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प मिलेगा। तो आप लोग 10 डाउन ट्रेंड के एग्जाम्पल 10 अप ट्रेंड के एग्जाम्पल निकाल के आओगे। अब लास्ट में अपना बस 5 मिनट की क्लास बची है, वो कौन सा बाजार बचा है अपना साइडवेज। अब देखो साइडवेज मार्केट में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल साइडवेज मार्केट होता क्या है पहले वो देख लेते हैं अपन। अब साइडवेज मार्केट मतलब वो रेंज वाला, आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अभी डाउन ट्रेंड वाला हम लोगों ने क्या कर लिया कंफर्म पढ़ लिया, अप ट्रेंड भी समझ में आ गया, डाउन ट्रेंड भी। अब लास्ट ट्रेंड फाइनल मार्केट कौन सा है साइडवेज। अब साइडवेज मार्केट माने सर रेंज बाउंड, जहां पर मार्केट क्या करता है अपने हाई को भी ब्रेक नहीं करता है, और किसको ब्रेक नहीं करता है लो को। एक ऐसी सिचुएशन देखो जैसे बाजार सर आया तो ये कौन सा पॉइंट है, अब ये इसने क्या बनाया हाई, ठीक है। अब हाई के बाद में अगर डाउन ट्रेंड होता तो किसको ब्रेक कर देता, लेकिन ये इस बार ब्रेक नहीं कर रहा है। अच्छा यहां से फिर ऊपर गया, अब ये हाई को ब्रेक करेगा तभी तो अप ट्रेंड होगा ना, तो इस बार ये हाई को भी ब्रेक नहीं करेगा, लो को भी नहीं ब्रेक करेगा, एक रेंज मार्केट जो दिखेगा, इसी को हम लोग कौन सा मार्केट बोलते हैं साइडवेज। तो साइडवेज जैसे आज का मार्केट आपने देखा था पूरा दिन साइडवेज था, एक बार नीचे आया एक बार ऊपर गया, दिन भर रेंज में चला गया, पूरा मार्केट टोटल किसकी तरह काम करा साइडवेज। तो ये जो बाजार है ये कौन सा बाजार है साइडवेज। आप सोचो यहाँ पर क्या अपॉर्चुनिटी बन सकता है। हाँ हेजिंग नहीं मतलब अभी नॉर्मल आप एक व्यू बताओ। देखो जब भी ये मार्केट होता है तो सबसे पहला डिसीजन होता है नो ट्रेडिंग, क्योंकि देखो इसके अंदर ट्रेड करना हाई रिस्क है क्योंकि अनएक्सेप्टेड मोमेंटम होगा। अब इसमें ट्रेडिंग का प्लान कब होगा जब मार्केट क्या करेगा प्रॉपर ब्रेक करेगा। अब सोचो कि अगर बाजार ने सर ऊपर साइड में ब्रेकआउट दिया तो क्या ट्रेड करोगे,
नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकआउट क्या हो जाएगा, तो ये हाई के बाद में क्या बनेगा, लो। तो इस टाइप का अगर बाजार चलेगा तो वहां पर मैं अप ट्रेंड चलेगा। कौन सा ट्रेंड, अब अप ट्रेंड का पूरा फॉर्मेशन मैंने पढ़ा दिया। अगर मार्केट अपने लो को ब्रेक करके इस टाइप से बाहर आ रहा है तो ट्रेंड कौन सा चालू होगा, तो यहां पर जो हम लोग इस ट्रेंड की पहले क्या लिखेंगे, पहचान। अब सिंपल पहचान क्या है कि मार्केट अपने किसको ब्रेक नहीं करेगा, हाई और लो दोनों को लिख देते हैं अपने एक ही बार में ना। क्या नहीं करेगा, अभी ब्रेक नहीं करेगा। कौन सा बाजार कहलाएगा, साइडवेज। साइडवेज मार्केट की डेफिनेशन क्या है कि सर मार्केट अपने हाई को भी ब्रेक नहीं करता और ना ही अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक करता है। ये कौन सा बाजार कहलाता है, साइडवेज मार्केट। क्लियर हो चुका है। अब जैसे ये साइडवेज मार्केट है तो यहाँ पर काम क्या करना है, सबसे पहले नो ट्रेडिंग करना है। हमारा पहला प्लान क्या है, नो ट्रेडिंग। किसमें, जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर है तब तक कोई ट्रेडिंग का प्लान नहीं करना। अब जैसे ही मार्केट अपसाइड में गया तो यहां पर एक ट्रेंड स्टार्ट होगा, कौन सा, और जब नीचे आएगा तो ट्रेडिंग प्लान में सिंपल यहां पर बोथ ऑफ केस आ सकता है ना, मतलब दोनों तरफ का मौका है। एक तो अगर अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ तब भी ट्रेड, और डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो इतना ही लिखना है साइडवेज में। ठीक है, इसके नोट्स बना लो फिर अपनी क्लास को एंड करें। साइडवेज के भी नोट्स बना लो। तीनों चैप्टर अपन ने कवर कर लिए, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। आपका होमवर्क क्या है, टास्क 10 अप ट्रेंड के 10 डाउन ट्रेंड, साइडवेज के नहीं निकालने, कि वो आपको खुद में खुद दिख जाएगा कि भैया ये जो एक चौपी मार्केट दिखेगा, एक रेंज में दिखेगा, वो बाजार कौन सा है, साइडवेज। ऑनलाइन वालों आपको भी टोटल अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। हाँ बिल्कुल, पाथ और प्राइस रेंज के साथ में स्क्रीनशॉट डालना है प्रॉपर, ताकि आप उस चीजों को समझ पाओ। हाँ बिल्कुल, कार्तिक साइडवेज में कार्तिक अपन ट्रेड नहीं करेंगे। जब वो अप ट्रेंड में जाएगा तो ट्रेड प्लान होगा, अदरवाइज डाउन ट्रेंड में। बिल्कुल, आप व्हाट्सएप पे लिखो ना, टेलीग्राम लिंक करके भेज दो, टेलीग्राम की आईडी भेज दो, ऐड हो जाओगे आज। जो नहीं हुए हैं, पुष्पेंद्र है, व्हाट्सएप पे कर देना, टीम है वो कर देगी आपको। ट्रेडिंग प्लान में बोथ ऑफ केस लिखना ना, दोनों तरफ। अगर ये अप ट्रेंड में ब्रेक कर रहा है तो अपन अप ट्रेंड में ट्रेड करेंगे, और डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो डाउन ट्रेंड में। पुष्पेंद्र आप व्हाट्सएप पे करो ना मैडम, मतलब मैसेज करो, आपको आ जाएगा लिंक। हाँ बिल्कुल, ट्रेड नहीं करना है। चलिए, क्लास का होमवर्क याद होना चाहिए आप लोगों को। कल अपना टास्क क्या है सर, 10 स्क्रीनशॉट किसके, अप ट्रेंड के, और 10 स्क्रीनशॉट अपने क्या हो गए, डाउन ट्रेंड। कल मॉर्निंग 7:30 बजे की क्लास रख रहे हैं अपन, सैटरडे का, तो सारे लोग 7:30 बजे तक आप आ जाइएगा।